जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपसे दया चाहते हैं प्रभु, हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं और करुणा चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, आप आइएगा परमेश्वर, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक जन को आशीषित करिएगा। होने दीजिएगा होली स्पिरिट, एक एक का दिल इस समय पे आपकी ओर से खोला जाए परमेश्वर, की बुद्धियां खोली जाए। अपने लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपके हृदय को खोले, और आज के वचन को जैसा पवित्र आत्मा आप चाहते हैं परमेश्वर, मेरे शब्दों को लेकर ऐसे इनके हृदयों के अंदर उतार दीजिएगा पवित्र आत्मा, जैसा स्वर्ग से ये वचन में लिखा गया है, जैसा आप चाहते हैं पिता। सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता, सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए, सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वेल, वी हैव अ टेस्टिमनी, एक छोटी सी टेस्टिमनी है मेरे पास कल रात की, और हमने प्रेयर ग्रुप में शेयर की थी जब रात हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। कल शाम के समय जब वर्शिप टीम वर्शिप के लिए तैयारी करने के लिए बैठी, और काफी देर तक ये लोग गाने तैयार नहीं कर पा रहे थे, और मैं अंदर कमरे से इनके पास पहुंचा, क्या हो गया, 9:15 बज गए, लगभग 7:45 बजे से लोग शुरू कर चुके थे। और गौरव भाई ने मुझे स्टेटमेंट दिया कि या तो साज नहीं मिल रहा है या गीत नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ भी मिल मिलाकर हो नहीं पा रहा है। अब ये कैसे आदमी को बता रहे हैं, अगर इसने गाना शुरू करा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये मुझे बता रहे हैं कि नहीं तैयारी हो रही है, और मेरे जाने के बाद तैयारी हो गई। मालूम कैसे हुई? मतलब हमने बोला सब कुछ छोड़ दो, और आइए अगले 5 से 7 मिनट बैठ के, सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट बैठ के हर एक जन अन्य भाषा बोलेगा मेरे साथ। हमने लगभग 7 से 8 मिनट अन्य भाषा बोली, उसके बाद आधे घंटे में पूरी आराधना तैयार हो गई। हालेलुया, हालेलुया। द प्रेजेंस ऑफ गॉड मेक्स डिफरेंस। इसलिए बोलता हूं, अपनी अपनी सेवा के लिए अन्य भाषा बोलना, प्रार्थना करना जरूरी है, वरना तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। यहाँ पे टैलेंटेड लोगों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्किल्ड लोगों की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को खाली लोग चाहिए। कैसे लोग चाहिए? खाली, जिनके पास अपना टैलेंट ना दिखाने की क्षमता हो, अपनी शक्ति दिखाने की ना हो, जो उसकी शक्ति पर निर्भर रहते हो, वो लोग परमेश्वर को चाहिए। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। डाटा इनको, तुम्हारी आवाज काहे धीमी हो गई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की जय। पड़ोसी को बोलो डांट अच्छी है, पड़ोसी को बोलो डांट तो बहुत अच्छी है। आमीन। जीसस, हालेलुया। पहले तो मैं बहुत देर गुस्सा कर लेता था, मैं ज्यादा गुस्सा भी नहीं रह पाता, पता नहीं क्यों, मुझे खुद हंसी आ जाती है। पड़ोसी को बोलो डांट अच्छी। भाई इसके पास कोई नहीं बैठा, इसे बोलो ना, इसे तो डांट पड़ी है। हाँ, बोलो डांट अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बाइबल में लिखा है, डांट अच्छी है। आमीन। फिर किसी दिन इस विषय पर सिखा देंगे। एक अच्छा पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है उनको सही करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये गवाही रही, और ये एक छोटी सी गवाही मैंने इसलिए दी, इस पर जाकर के मेडिटेट करिएगा कि ऐसा क्या हुआ 7 से 8 मिनट अन्य भाषा बोलने में कि फटाफट गाने तैयार हो गए, फटाफट पूरी वर्शिप तैयार हो गई। कितने लोगों ने वर्शिप को एंजॉय करा आज? कितने लोगों को आनंद आया आराधना में? सारे गाने लोगों ने मोस्टली रात को तैयार करे, कुछ इन्होंने बदले अभी मॉर्निंग में, मुझे नहीं पता था वो, लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने रात को तैयार किया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी तो सब कुछ ऐसे बदलता चला जाएगा। आमीन। सब कुछ बेस्ट होता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। Because only the presence of God can make the difference. Amen. हालेलुया, हालेलुया। और आज जब मैं सुबह चर्च में आया तो मैंने एक दर्शन देखा। दर्शन क्या मतलब, अभी भी लाइव देख रहा हूँ खुली आंखों से। इस दरवाजे के अंदर यहाँ सारे आग देखी मैंने, चारों दरवाजों पे इधर, और मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत बादल सा छाया हुआ है भवन के अंदर। आमीन, हालेलुया। तो मैं बिलीव कर रहा हूँ आप सब आज आजाद होकर के आ जाएंगे। आप सबको जो भी जिस चीज के लिए आप लोगों ने यहाँ बीच में आके अंगीकार करा है, जो तकलीफ के लिए आप आए, वो आपके शरीर में दोबारा नहीं आएगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा मैंने कहा था कि आने वाले समय में हम लोग दशमांश और भेंट और बीज के बारे में सीखेंगे,
2 सप्ताह पहले हमने दशमांश के बारे में सीखा, आज हम भेंटों के बारे में सीखेंगे। आमीन, है ना? हालेलुया। ये कुछ लोगों को मालूम है कि टाइप देना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों को वो भी नहीं लगता, लेकिन पिछली बार हमने सीखा कि टाइप देने से हमारी अपनी आशीषें खुल जाती हैं, बढ़ जाती हैं। आमीन, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि भेंट देने में क्या सामर्थ्य है। आमीन, आमीन। जब दिन में इनकी बात हो तो थोड़ा सा मुंह भी हल्का खुल पाता है। हालेलुया। तो हम जोर से एक बार बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो अच्छी बात सीखेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आमीन। आज हम सीखेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ ऑफरिंग। भेंट के अंदर क्या सामर्थ्य है। आमीन। क्योंकि बाइबल के अंदर अगर परमेश्वर ने कुछ भी सिखाया है तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जिसके अंदर सामर्थ्य ना हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलो ठीक हो। अरे ये भी धीरे पूछ रहे, बोलो ठीक हो आप। आवाज क्यों नहीं निकल रही है? पड़ोसी बोल रहा है, होश तो नहीं है। ठीक, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर, देखिए, अगर हमें परमेश्वर के स्वभाव को जानना है, किसको जानना है? परमेश्वर के स्वभाव को जानना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा जब परमेश्वर ने मनुष्य से बात करनी शुरू करी, जब परमेश्वर ने मनुष्य से रूबरू होकर के अपने नियमों को समझाना शुरू करा, तो वो परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहते थे? बोलेंगे आमीन। और सबसे पहले परमेश्वर ने जब नियम देने शुरू करे, उससे पहले कोई लॉ नहीं था, मूसा से पहले कोई लॉ नहीं था, क्योंकि लोग समझदार थे और लोग उन सब कामों को कर रहे थे जो पिता चाहते थे। आमीन। वो दशमांश भी दे रहे थे, वो भेंटें भी लेकर के आ रहे थे, चाहे वो केन का समय हो, चाहे वो हाबिल का समय हो, वो भी भेंट लेकर आता था, चाहे वो अब्राहम का समय हो, वो भी अनुग्रह के अंदर था, लेकिन वो भी दशमांश लेकर आ रहा था। लेकिन कुछ समय आते 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 लोगों के विचार जो है करप्ट होने लगे। हिंदी में क्या कहेंगे करप्ट को नहीं पता, लेकिन खराब होने लगे, भ्रष्ट होने लगे। थैंक यू अंकल। भ्रष्ट विचार होने लगे, वो अंदर ही अंदर भ्रष्ट होता चला गया। परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी, मूसा को बुलाया, उनको छुड़ा करके लाए परमेश्वर मूसा के द्वारा, जब ये सब बंदी बने हुए थे। और परमेश्वर से मूसा ने पूछा, अभी हम बाहर तो आ गए, अभी हम वो मान रहे थे जो हमें बंधुआई में मानना था, अभी हम मिस्र के कानून के अंदर थे, जो वो कहते थे हम करते थे, अभी हमको नहीं पता, 420 साल हो गए उनके पास हमको, मूसा हमको क्या करना है? जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, उस परमेश्वर के साथ हमें कैसे चलना है, उस परमेश्वर के साथ हम क्या करें? हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ नियम बताने मूसा को शुरू करे, और जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहे, तो मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा कि आपका ऑफरिंग देना, आपको लगता होगा कि आपका भेंट देना, आपका भेंट परमेश्वर के पास लेकर के आना कोई फिजिकल एक्ट है, या आप कोई पैसा दे रहे हैं, या आप कोई धन दे रहे हैं। मगर मैं आपको बताना मांगता हूं कि ये कोई फिजिकल एक्ट नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल एक्ट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्ट है। आमेन। Every word which has come out of the word of the Spirit of the Lord is a spiritual act. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आत्मा के मुख से निकला एक एक शब्द आत्मिक है। क्या है? क्या है? और जो इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने दिए, वो सारे की सारे इंस्ट्रक्शन क्या है? क्या है? हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और ये एक स्पिरिचुअल एक्ट है। सबसे पहली बात कि ये स्पिरिचुअल एक्ट है। दूसरी बात, इट इज अ डिमांड ऑफ गॉड फ्रॉम द ह्यूमन, बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी। आई एम सेइंग गॉड इज डिमांडिंग, इट्स नॉट डिमांडिंग द मनी, ही इज डिमांडिंग योर हार्ट। व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑफरिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट योर हार्ट। जब परमेश्वर आपसे भेंट की बात कर रहे हैं, वो आपके हृदय को देख रहे हैं, आपके हृदय को अपने पास बुला रहे हैं। और आगे परमेश्वर के वचन में हम एक बार पढ़ेंगे जी, निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 2। इस्राएलियों से ये कहना, परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहले ही कहा कि ये परमेश्वर ने धन नहीं मांगा। जब आप अपने भेंट को लेकर के आते हैं, आप धन को लेकर नहीं आते हैं। आप जब भेंट लेकर के आते हैं, आप अपने हृदय को लेकर के आते हैं।
किसको लेकर के आते हैं? हृदय को। क्योंकि परमेश्वर ने बोला जो अपने मन से देगा। कैसे देगा? मन से। अरे जोर से बोलिए, कैसे देगा? मन से। पड़ोसी को बोलिए मन से। मन से। फिर से बोलिए मन से। मन से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जो स्वभाव है इंसान ये तब करेगा। भेंट कौन देता है और भेंट कब देता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस। थोड़ा सा धीरे बोलेंगे मैं। जब हम अपनी भेंट को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आते हैं तब हम अपने हृदय को लेकर के आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला जिसका मन हो, जो मन ला सके केवल वही मेरे पास आए, जो मन नहीं ला सके वो मेरे पास ना आए। प्रेज द लॉर्ड। ये इंसान का एक अपना एटीट्यूड होता है जिसमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद। और ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आपको एहसान मानना चाहिए। एहसान मानने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं हर समय घुटनों पे बैठे रहो, रोते रहो, प्रभु का एहसान मानो। बाइबल में लिखा है उसके उपकारों को मत भूलना। लेकिन यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा जो मैं कमा रहा हूं वो मैं अपनी क्षमता से कमा रहा हूं। मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरी क्षमता के अनुसार है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पास अपनी क्षमता से नहीं है। मेरे पास जो भी कुछ है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। आमीन। मेरे पास जो भी कुछ है वो परमेश्वर के कारण है और मेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं इस पृथ्वी पर हूं ये भी परमेश्वर के कारण है। आमीन। एंड बिलीव मी, नहीं मालूम मुझे कितनी बार दिन में मैं कितनी बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हर एक छोटी से छोटी बात के लिए मैं लेकिन हमको ऐसा लगता है ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और ये कठोरता डालने वाला शत्रु है। ये कठोरता आपके अंदर बनाने वाला वो शत्रु है कि वो कभी आपको एहसास नहीं होने देता। आपको ऐसा लगेगा मैंने फॉर एग्जांपल एक इंसान डॉक्टर बन गया और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे चलने लगी, एमबीबीएस किया, डॉक्टरेट का यहाँ कोई नहीं है इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और वो डॉक्टरेट करा उसने और बहुत अच्छे प्रैक्टिस चलने लगी। उसको कभी भी नहीं लगेगा कि ये जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं ये परमेश्वर ने मुझ पर ग्रेस किया है। उसने हॉस्पिटल खोल लिया, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं परमेश्वर ने मुझे ये हॉस्पिटल दिया। ही विल ऑलवेज से दैट आई हैव टैलेंट, मैंने किया। उसको कोई बोलेगा भी आपकी तरक्की का, भाई मेहनत करी हमने 5 साल बहुत। और दूसरे शब्दों में बताऊं, मनुष्य कहता है हमने बहुत चप्पलें घिसी हैं तब यहां पहुंचे हम। चप्पल रिक्शे वाला भी रोज घिस रहा है, वो तुम्हारे बाजू में क्यों नहीं बैठा है? तुम पर अनुग्रह हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि हम जो भी कुछ है, बोले हम जो भी कुछ है, सीखने के लिए। जिसको नहीं लगता वो नहीं बोलेगा, जिसको ऐसा लगता है मेरे को जरूरत नहीं है परमेश्वर की, वो नहीं बोलेगा। बोले मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। मेरे पास जो भी कुछ है परमेश्वर के अनुग्रह से है। जो भी कुछ है मेरे पास वो सब परमेश्वर का है। हालेलुया। आपको मालूम जितनी बार आप इस बात को बोलेंगे मेरे पास जो भी कुछ है वो परमेश्वर का है, खुद को जब सिखाना शुरू करेंगे, अभी आप ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जब आप खुद बैठेंगे एकांत में सोचेंगे और जब एक बार बोलेंगे प्रभु ये सब आपका है, आपका जो प्राइड है ना, आपका जो घमंड आ गया है वो घमंड अपने आप देना शुरू हो जाएगा। यहां मैं पर्सनली सबके बिहेवियर को ऑलमोस्ट जानता हूं और यहां मैं देखता हूं 95% लोग या 100% लोग होंगे जिनको किसी ना किसी बात का घमंड है। उनको किसी को अपनी प्रार्थना पर घमंड होगा, किसी को अपने उपवास रखने पे घमंड होगा, किसी को सुंदरता पे घमंड है, किसी को पैसे पे घमंड है, किसी को स्किल पे घमंड है। हर एक जन को किसी न किसी बात पर घमंड है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम एक बार गौरव भाई से हमारी बात हो रही थी और इन्होंने हमें बोला कि मैं वर्शिप प्रैक्टिस में आकर के क्या करूंगा, ड्रम तो होता नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, ड्रम है नहीं और ड्रमर को प्रैक्टिस के लिए बुला रहे नहीं, बजाने के लिए हमें ग्लास भी नहीं रखे हुए थे। हमने बोला कोई बात नहीं आप आइए, और मेरे को हर शनिवार को बुलाता हूँ, ना वहाँ ड्रम है ना वहाँ कोंगो है, लेकिन हर शनिवार को वहाँ बैठते हैं। तो मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन आज आप पूछ सकते हैं कि उससे कुछ तो बदल रहा होगा इनके बजाने के। आमीन, आमीन। क्योंकि जो डिसिप्लिन है ना परमेश्वर का, जो समय है जब आप वो परमेश्वर को देंगे वो कुछ तो बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Becoming a good singer is very easy. Becoming a good drummer is very easy. Becoming a good guitarist is very easy. But becoming a good worshipper is very difficult.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक अंदर की ग्रेटिट्यूड नहीं आ जाएगा, वट एवर आई एम डूइंग इज द ग्रेस ऑफ गॉड। बीच में एक समय आया था ना, आपकी उंगली टूट गई थी, ड्रम नहीं बजा पा रहे थे, बहुत प्रेयर हुई थी उसके लिए। उसके बाद प्रभु ने बहुत दया करी, कुछ दवाइयां करी, कुछ मशीन सी भी लगवाई इन्होंने, पता नहीं क्या सुइयां हुई अंदर डलवाई, वो सब करा इन्होंने, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को समझ आ रहा है? 2-3 लोगों को याद है हमें ऐसा करके हालेलुया करना है ना? परमेश्वर को बता रहे हैं हम भवन में हैं। आमेन, हालेलुया। ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, ये अपने अंदर जब तक ये घमंड नहीं, हमको जब तक ये नहीं लगेगा ना कि हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको मालूम है ये यहाँ पर खड़े हो जाना, यहाँ अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत कुछ कर पाता हूँ या बहुत कुछ कर रहा हूँ, यहाँ जो कर रहे हैं परमेश्वर कर रहे हैं। आमेन। इन लोगों को चंगा मैंने नहीं, परमेश्वर ने करा है। लोग गिर रहे हैं, मैं नहीं गिरा रहा, परमेश्वर गिरा रहे हैं। डिलीवरेंस हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर कर रहे हैं। और जिस दिन ऐसा महसूस होने लगेगा ना ये हम कर रहे हैं, उस दिन प्रॉब्लम होने लगेगी। उस दिन सेम वे इज योर मनी, इसी तरीके से आपका धन है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपके अंदर ये फील नहीं आएगा कि ये जो मुझे दिया है ये परमेश्वर का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का। जोर से बोले, किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का। परमेश्वर का दिया हुआ है। तब तक आप परमेश्वर के पास अपनी भेंट लेकर नहीं आ पाएंगे। और जब तक आप भेंट, आपको भेंट से रोका क्यों गया है? आपने कभी सोच करके, अभी ज्यादा खुले शब्दों में नहीं कह पाऊंगा, मगर अन्य जाति में जाकर के देखिए, मुझे कोई एक ऐसी जगह दिखाई है जहां पर भेंट की कमी होती हो। मंदिर लीजिए, मस्जिद लीजिए, गुरुद्वारे लीजिए, मैं तो गया हूं, मुझे मालूम है। आपको शायद नहीं मालूम, केरला के अंदर ऐसे टेंपल्स हैं, ऐसे मंदिर हैं, उनकी ट्रस्ट के अंदर इतना सोना है कि अगर वो सारा सोना बेच दिया जाए तो पूरे इंडिया का कर्जा उतर सकता है। मालूम है आप लोगों को? न्यूज में आया था कुछ दिन पहले ऐसा। वहां देने के लिए लोग क्यों? और वो आप जैसे लोग हैं, मुझ जैसे और आप जैसे लोग हैं जो वहां पर सोना दे रहे हैं। पहले हम लोग वहीं थे ना, तभी हम अच्छा कर पा रहे थे। अभी क्यों नहीं कर पा रहे? अभी हम क्यों कैलकुलेटिव है? आपको बनाया गया है, आपके हाथ को रोका गया है, क्योंकि उसको मालूम है वहां देने में वो सामर्थ्य नहीं मिल रही जो यहाँ देने में। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास लाने में कौन सी सामर्थ्य आ जाएगी, ये बात शत्रु को मालूम है और वो डरता है आपसे, इसलिए वो आपको देने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। चर्च को छोड़ करके इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग गिविंग नहीं करते। इसका कभी रीजन जान करके देखा? जब हम वहां थे, जब हम नहीं जानते थे, जब हम वहां भेंट दिया करते थे तो पादरी साहब हम भी बड़ी बड़ी बोल कबूल किया करते थे, हम भी बड़ा बड़ा कुछ किया करते थे। These are my own personal experiences from my own family. हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटा सा कोई काम कराना है, हम ये सोना का वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इधर आकर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपको पता नहीं आप ट्रैप के अंदर है, आपको मालूम नहीं शत्रु आपके साथ क्या खेल खेल रहा है, आपको पता ही नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Your offering is a direct relationship with the God, and every time when you bring the offering to the altar, ऐसे समझते हैं, जब हमारी मुलाकातें बढ़ती हैं किसी के साथ, सपोज कीजिए हम लोग चर्च में आते हैं और हम हर संडे मिल रहे हैं। जब पहली बार, जब मान लीजिए विशाल पहली बार चर्च आया था, इसे पहली बार मुझसे मिला, तो जैसा आज संबंध है ऐसा नहीं था। तब डांट नहीं मिलती थी, तब हम डांट नहीं सकते थे, अधिकार नहीं था हमको। लेकिन अब जो नए आए वो सोच रहे होंगे कि ज्यादा मिलेंगे तो डांट पड़ेगी। नहीं, सबको नहीं, जो वॉलंटियर बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब हम बार बार मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे बार बार, तो हमारे रिश्ते कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे। जितनी बार वेदी पर भेंट लेकर के आएंगे उतनी बार परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। लिखा है कि जब जब वेदी पर भेंट चढ़ाई जाती थी तब तब स्वर्ग से आग आती थी और उसको ग्रहण कर लेती थी। यानी उतनी बार मूसा की मुलाकात परमेश्वर के साथ होती थी। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the offering, Lord created, Lord made this offering, and Lord spoke so much about the offering. He didn't just said, come and give the offering and go. ना, परमेश्वर ने नहीं बोला आप भेंट दे और जा। परमेश्वर ने एक भेंट नहीं बनाई। जब परमेश्वर ने भेंट के विषय पे मूसा से बातचीत करनी शुरू करी, आप लेवी व्यवस्था उठा करके देखिए, आप निर्गमन उठा करके देखिए, अध्याय के अध्याय लिखे हुए हैं। और परमेश्वर उससे कह रहे हैं, परमेश्वर ने उससे 5 तरह की भेंट बताई। कितनी तरह की भेंट बताई? खैर उन सब विषयों पे हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन बस छोटा छोटा सा बताइए। एक बनाया उसने होम बलि। क्या बनाया? होम बलि। परमेश्वर ने क्या बनाया? होम बलि। दूसरा बनाया अन्न बलि। तीसरा बनाया मेल बलि। चौथा बनाया पाप बलि और पांचवा बनाया दोष बलि। हालेलुया, हालेलुया। एंड द ऑफरिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सारी बलियां बताने से पहले परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दी, लेना केवल उससे जो किससे दे, अपने मन से दे। किसी भी ऐसे इंसान से मेरे लिए भेंट मत ले लेना जो अपने मन से नहीं देता, जो दबाव से देता है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर्ष देने वाले से प्रसन्न होता है। आमीन। Not in the pressure of a pastor, not in the pressure of the family. When you bring your offering to the Lord, it should be from your heart, it should be your own decision. It should not be the decision of your father. It should not be the decision of your mother. Not should be your wife. No, it should be. It should be only and only your decision. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And this offering can change your life. पड़ोसी को बोले भेंट आपके जीवन को बदल देगी। बोले भेंट आपके जीवन को बदल देगी। Hallelujah. Hallelujah. उसको मालूम था ये भेंट जो है, हम सबको मालूम है कि जिसको इब्लिस कहते हैं, जिसको लोग शैतान कहते हैं, वो पहले परमेश्वर के पास था। परमेश्वर का स्वर्गदूत था और सबसे बड़े स्वर्गदूतों में से एक था। हालेलुया। वो परमेश्वर के पैटर्न को सीख रहा था और उसने लोगों के हृदय को ऐसा हार्ड करा। परमेश्वर के पास जो है, बबलू में बैठ जाइए, जो परमेश्वर के पास लोग हैं उनको छोड़ बाकी सबसे वो भेंटें दिलवाता है। मैं यहीं पर मौजूद है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया जब पहली बार मेरे से मिले आए और एक दो मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम वो चीजें नहीं छोड़ पाएंगे जो हम पहले कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? कह रहे वो कोई जादू टोना वगैरह सिस्टम है, उधर बलि चढ़ाते हैं हम लोग, बकरा चढ़ाते साल में 2 बार। उधर हमको बकरा चढ़ाते में भी इतना महंगा बकरा लेते हुए और सब सिस्टम करते हुए हमको नहीं फर्क पड़ रहा है, जादू टोना करते हुए फर्क नहीं पड़ रहा है। खुदा का शुक्र है तो उसके खिलाफ भी कानून आ गया, आप लोग छिपकर करते हैं। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? लॉ बन गया है। अगर आप किसी विचक्राफ्ट करते हुए, जादू टोना करते हुए वीडियो बना लो, पकड़ लो, उसको जेल हो जाएगी। अब इसके विरोध में कानून बन गया, 4 साल से ज्यादा हो गया, प्रॉपर लॉ है। बस उसका प्रूफ होना चाहिए कि उसने किया है, तो आप उसको जेल भेज सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो शत्रु ने क्या करा? शत्रु ने सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों को रोका, उसको और बाकियों को एनकरेज करा। जो उसकी सेवा कर रहे हैं उनको वो एनकरेज कर रहा है, मेरे पास भेंट लेकर के आओ, और लोग लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम उसने कहां से लिया? ये सिस्टम उसने परमेश्वर से लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब भेंट के बारे में बात करनी शुरू करी, 5 तरह की भेंट बताई। आपको भेंट चढ़ाते हुए ऐसा लगता होगा संडे को भी देते हुए ऑफरिंग। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कई सारे लोग हैं, मुझे नाम नहीं लेना, जो यहाँ पर ऑफरिंग नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है मैं एनवेलप पे नाम क्यों लिखवाता हूँ? पहले नहीं लिखवाता था, अभी एनवेलप के ऊपर ऑफरिंग पर, टाइप पर नाम क्यों लिखा होता है? क्या आज तक मैंने चर्च में किसी को बताया कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा? विश्वास करना, मैं कहीं लिखता भी नहीं कौन कितनी दे रहा है, क्या दे रहा है। वो एनवेलप ऐसे खुलते हैं और ऐसे चले जाते हैं, ऐसे फाड़ के उनको डस्टबिन में डाल देता हूँ। लेकिन फिर भी कई सौ रुपए के एनवेलप 1 साल में लग जाते हैं। वो धन कहीं और भी काम, लेकिन फिर भी मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि जब मैं आप लोगों के जीवन को देखता हूं कि किस किस के जीवन में आशीष नहीं है,
कौन कौन तकलीफ के अंदर चल रहा है, तब वो एनवेलप बता देता है इसको परमेश्वर से कितना प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन है वहीं तेरा, और परमेश्वर कहता है मन से लेकर के आइयो। किससे लेकर के आइयो? जब तुम अपने धन को खींच रहे हो, जब तुम अपने धन में हाथ पीछे कर रहे हो, तुम धन में नहीं, तुम बता रहे हो तुम्हारा मन जो है वो परमेश्वर में नहीं है। Because God speaks, God says, where is your money? There is your heart. There are so many people who loves money a lot. उनको सब बोलो वो सब करेंगे। उनको बोलो यहाँ लेट जाओ गेट पे, आज हमें आत्मा में लग रहा है तुम्हारे ऊपर लोग चल के आएंगे, तुम ठीक हो जाओगे, वो लेट जाएंगे। लेकिन उनको बोलो ये सीट सो ये नहीं हो पाएगा पादरी साहब, लेट जाएंगे हम, नहीं तुमवा लो जितनी मर्जी, धन नहीं छोड़ पाएंगे, शरीर कुर्बान कर देंगे लेकिन पैसा कुर्बान नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स अ ट्रैप ऑफ द डेविल इन योर लाइफ। हालेलुया। और आपको पता है मैं विषयों पर क्यों प्रचार कर रहा हूं? एक परमेश्वर के भक्त से मेरी बात हो रही थी और उनसे बात की, और मैं ऐसी बात करता रहता हूं तो और एक पुस्तक में भी मैंने पढ़ा कि जो लोग अपने चर्च के अंदर ऑफरिंग नहीं लेते, अपने चर्च में दशमांश नहीं लेते, नहीं प्रचार करते हैं, वो अपनी उस कलीसिया को श्रापित कर रहे हैं, उस कलीसिया की आशीषों को रोक कर बैठे हैं। So that's the reason कि पूरा साल निकल गया, हमने इस विषय को नहीं छेड़ा, लेकिन इस महीने में मैं एक बार सील पर प्रचार करूंगा। रेस्टिस और विषय आप लोग समझदार हैं। Hallelujah. It's not all about for the church. It's not all about for the pastor. It's firstly all about you and your blessings. दशमांश, भेद, बीज, ये पास्टर के लिए नहीं मायने रखता, ये चर्च के लिए, परमेश्वर को चलाना आता है, ये आपकी अपनी आशीषों के लिए मायने रखता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आपको इस चीज को समझना है कि आपको परमेश्वर के पास क्या लेकर के आना है। आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर आपसे क्या देने के लिए कह रहे हैं, क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के भवन में लेकर के आए। जी, इसी का 25 के 2 से लेकर के और अभी आपको लगता है मेरे शब्दों का देखिए बुरा नहीं मानेगा, बुरा लगेगा तो भी अच्छी बात है, मगर सीख कर जाइएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप लोगों को बुरा नहीं लगने वाला है, मैं गारंटी देता हूं। पूछो क्यों? पड़ोसी को बोलो आप तो देने वाले, आपको हमेशा देते हैं, आपको बहुत प्यारे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये तो किसी और के लिए सिखा रहे हैं, लाइव लोग भी हैं, पर आप भी बहुत प्यारे हैं, मैं इनको सिखा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली आपको इसलिए सिखा रहा हूं, आप लोग करते हो, आप औरों को भी सिखा पाओ कैसे करना है, बस इसलिए। प्रेज द लॉर्ड। जी, 25 का 2। इस्राएलियों से ये कहना, परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं, मूसा से बात कर रहे हैं, और मूसा से कहते हैं परमेश्वर क्या करना? इस्राएलियों से जाकर के एक संदेश देना, क्या? कि मेरे लिए भेंट लाएं, मेरे लिए भेंट लेकर के आए। मैं राजा हूं उनका, मैं बनाने वाला हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, मैंने उनको रचा है, उनको बाहर निकाल कर लाया हूं, और वो इस बात का अगर धन्यवाद करना चाहते हैं तो वो क्या करें? वो मेरे पास क्या लेकर के आए? भेंट लेकर के आए। आगे, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे, और केवल तुझे बस बताना है कि मैंने भेंट मांगी है, किसी से लेना नहीं है, जो अपनी इच्छा से तेरे पास आ जाए उससे, उन्हीं सबों से भेंट, मेरे लिए भेंट लेना। मतलब ये है तुझे मंडली के बीच में नहीं जाना है। इसका मतलब ये है कि तू मंडली के बीच में जाके पर्टिकुलर लोगों से नहीं बोलेगा तुम दे दो, तुम वो दे दो। तुझे सबको बताना है, यहोवा ने भेंट के लिए कहा है, अगर तुम देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप सबको बोलना मानता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होने चाहिए आपके और परमेश्वर के बीच में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो पहला सीक्रेट आपका और परमेश्वर का रिलेशन होना चाहिए। मैं सोचता हूँ अगर पत्नी के मन में ये विचार है कि मैं ये भेंट परमेश्वर को दूं और वो आपके पास है, आप बिना पूछे दे सकते हैं। पति के पास कोई धन है और वो चाहता है मैं भेंट में देना चाहूं, आप बिना पूछे किसी से दे सकते हैं। That should be the secret relations. अब आप बोलोगे पत्नी, मेरे को पता है सारी पत्नियां किसी न किसी डिब्बे में कुछ ना कुछ, कोई चीजें के में, कोई मसाले के में अपना। लेकिन अगर पवित्र आत्मा कहते हैं, अगर परमेश्वर, कौन कहते हैं? जोर से बोलो, कौन कहते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है वो सबसे बात करते हैं।
जब हम भेंट लेकर के आते हैं, जब भी कभी हम भेंट लेकर आते हैं बीच, हमेशा पवित्र आत्मा से पूछे हमें क्या देना है। आमेन। एंड आई बिलीव ही टॉक्स, हालेलुया, क्योंकि वो मुझसे तो बात करते हैं, आपसे नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मुझसे जरूर करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला उनके मन में मैं अपने आप डाल दूंगा, जो तेरे पास अपने आप लेकर आ जाए उससे ले लेना। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन वी नेवर गो टू एनीबॉडी। ये एक महत्वपूर्ण कारण है, इस चर्च के अंदर कोई भी ऑफरिंग बैग लेकर नहीं घूमता है। वी डोंट गो टू एनीबॉडी एंड आस्क ऑफरिंग फ्रॉम यू, एंड दैट इज द रीजन दिस बॉक्स इज हियर। इसको हम इधर रख देते हैं, जिसको भेंट डालनी है वो डाल जाओ, जिसको नहीं डालनी है वो मत डालो। इट शुड बी विलफुल, ये हृदय से होना चाहिए। बोले हृदय से होना चाहिए, बोले हृदय से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? अब भेंट क्या होती है? हम लोग निकालते हैं छांट करके भेंट। पड़ोसी को बोलो सब निकालते हैं छांट कर भेंट। जो नोट बाजार में नहीं चल रहा, गल गया है, थोड़ा सा फट गया है, पादरी साहब चला लेंगे। विश्वास करना मेरा, मैं ऐसे नोट लेकर के फाड़ के फेंक देता हूं। प्रार्थना करना तो उसके ऊपर बहुत दूर की बात है मेरी। मुझे पैसे से इतना प्यार नहीं कि मैं उसको जाके बैंक से बदलवाऊंगा। मैं नोट को क्या करता हूं? फाड़ता हूं और फेंक देता हूं। मुझे लगता है शायद ऐसा करके थोड़ा सा मैं सम्मान कर पा रहा हूं। हालेलुया। आप मेरे घर आइए और आप मेरे घर पे आकर बैठिए और मैं फटा हुआ दूध लाके पीने के लिए दे दूं, कैसा लगेगा आपको? चाय भी बना तो फटे हुए दूध के पी लो, जो भी चाहे चुप पी लो एकदम। वो विजिट आपकी पहली और आखिरी होगी। और बिस्किट में घर कहीं सीले हुए देंगे, ये फिर भी बेहतर है, मैं घून लगे हुए दूंगा। आप घून लगा हुआ देते हैं और आप अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर बार बार आपके घर आए। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है मेरे घर? हमें फर्क नहीं पड़ता, आप देंगे नहीं देंगे, में फर्क नहीं पड़ता। और रिक्वेस्ट है, ऐसे फड़े सटे गले मत लाएगा तो मेरे को फाड़ने पड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे अब भेंट आनी कैसी चाहिए, ये परमेश्वर अपने मुंह से बता रहे हैं जी। और जिन वस्तुओं की, एक मिनट रुक जाओ, अगर यहाँ कोई गोल्ड पहन के बैठा है तो आगे पर्स में रख लो। बोलोगे बाद में क्या और करवा रहे हो ये, चलो जी। और जिन वस्तुओं की भेंटें, जिन वस्तुओं की भेंटें मैं यहोवा मानता हूँ वो क्या है? उनसे लेनी है। हाँ, जो लेनी है। क्या लेनी है? जो लेनी, यानी जो फटा हुआ नोट लाए उसको क्या कर देना? वापस फेंक के मार दे। और विश्वास करो, बड़े चतुर लोग हैं। जिस एनवेलप में फटा नोट होता है सिर्फ उसी का नाम नहीं होता है। नहीं तो यहां लाके खड़ा कर दूं मैं। है नहीं कमाल की बात? स्पेशली एक बंदे की ड्यूटी लगाई। आपने देखा ना, एक बंदा खड़ा रहता है नाम लिखने के लिए। मैंने कहा भाई एक भी बंदे का एनवेलप अगर बिना नाम के आया वो तू लेके जाएगा अपने साथ, उसका पूछते रहो। उसकी ड्यूटी इसीलिए लगी है। देखो तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। पड़ोसी को बोलो आप तो अच्छे हो, आप तो नया लाते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच में जानना चाहते हो भेंट क्या होती है? व्हाट इज ऑफरिंग? जी। जिन वस्तुओं की भेंटें उनसे लेनी है, जिन वस्तुओं की भेंटें उनसे लेनी है वे ये हैं, वो ये हैं। अर्थात एक सोना, मिनट रुक जाओ, एक मिनट। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, जब 25 का 2 से पढ़ना चालू करा है हमने, तीसरी आयत पे हम आ गए। कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या मांगते हैं? किस ये जो यहाँ है ना, यहाँ पे परमेश्वर स्तर बता रहे हैं कि अच्छा कितने लोग जानने के बाद तैयार है देने के लिए? रहने दो, बोलो तब वो तुम्हारे हाथ उठाने की आशीष दे दे जी। अर्थात सोना, अर्थात कुछ लोग कह रहे थे मैं देना चाहता हूं, उठाओ हाथ, कहां है बोलो।
कि यार 10%, 5% रह गए हाथ। हालेलुया। प्रभु हाथ उठाने पे आशीष दे। बोलिए हमें बैठ नीचे कर। हाँ, सोना, चांदी, चांदी, पीतल, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, 5वीं आयत तक पढ़ दीजिए। बकरी का बाल, हाँ लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, हाँ, सुइयों की खालें, सुइसों की यहीं खालें। पर रुक जाते हैं हम लोग। कुल मिलाकर ये वो सारी वस्तुएं हैं जो उस समय पे बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? क्या हुआ करती थी? बहुत महंगी हुआ करती थी, बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी। इसलिए परमेश्वर ने बोला, अगर तुझे रिश्ता मेरे साथ बना करके रखना है तो मुझे तुझसे ये भेंट चाहिए। What is the reason behind it? That God is demanding the money. God is demanding about the gold. वो सोना परमेश्वर आपसे डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्या प्रभु को सोना पहनना है? ध्यान से पढ़ना, प्रकाशित वाक्य कहता है वहां सड़कें भी सोने की हैं। किसकी हैं? But still God is saying, ask them to give this gold. Ask them to give the silver. इनसे सोना मांग, इनसे चांदी मांग, इनसे पीतल मांग। मालूम है क्यों? Just to see your heart. Just to see your heart. और आपको लगता है अगर मैंने सोना दे दिया अब हम दोबारा कभी नहीं बना पाएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो आपने बनाया है। आपको कभी ये लगा ही नहीं वो परमेश्वर ने दिया है। मैं यहां खड़ा होकर वही प्रचार करता हूं जो मैं कर सकता हूं और जो मैं करता हूं। आमीन। हमें सोना भी देना आता है, हमने सोना दिया भी है और हम देते भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार बहुत टफ लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है ये करना, लेकिन मैं सोचना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं ये अन्य जातियों को टफ क्यों नहीं लगता? कभी सोच करके देखा क्यों आज तक किसी चर्च का नाम नहीं आया उस चर्च के अंदर इतना सोना है? क्यों नहीं आया? मैंने गुरुद्वारों के बारे में बहुत सुना है और बहुत अच्छी बात है जो लोग वहां ऐसा कर रहे हैं, उनकी जहां में श्रद्धा है वहां वो कर रहे हैं। क्यों मंदिरों का हमने इतना नाम सुना है? Because that's the trap of the devil. क्योंकि हमारे यहाँ लोग देने से पहले सोचते हैं पादरी साहब इसका क्या करेंगे। वहां कोई यूनियन नहीं बनाता, वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, वहां किसने डाला है किसके पास जा रहा है किसी को पता भी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है इससे आपका और उसका संबंध बहुत गहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसलिए उसने आपको, शत्रु ने परमेश्वर से रिश्ता गहरा ना करने के लिए आपको रोक करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? रोक करके रखा हुआ है। इस चीज के बारे में मैंने प्रॉफिट नवीन परमेश्वर के भक्त से बहुत अच्छा सीखा है। मैं जितनी बार भी जाता हूं उनसे मिलता हूं, देखता हूं, कुछ ना कुछ कमी हुआ मिलता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। एक उनकी वाइफ ने उनको गोल्ड की चेन दी थी कुछ समय पहले और ये बोला था सब दे देना। उनके पास लोग डायमंड रिंग देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, मेरे सामने दिए लोगों ने। वो जाते और ऐसे ही उसको किसी भी परमेश्वर के भक्त के पास गए, वहां जाके ऑफरिंग में दे दिया, ये आपके लिए मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। इस बार जब मैं उनके बर्थडे पे गया तो उनके गले में चेन नहीं थी। मैंने कहा चेन का है। उनकी वाइफ ऐसे देखी, बोली दिया ही बोली। उन्होंने कई बार मना करा, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट करी, ये मत दे देना किसी को, अकेले है। तो मैंने बोला अभी कुछ बचा है प्रॉफिट? बोले अब सब खाली हो गया, अभी दोबारा आएगा जब देंगे। हालेलुया। You should not love anything on the earth more than Jesus. परमेश्वर को मालूम था अब्राहम सोना दे सकता है, चांदी दे सकता है, इसलिए अब्राहम को बोला मुझसे अधिक प्रेम अपने बेटे से हो गया, अपना बेटा दे। तेरे मेरे रिलेशनशिप के बीच में मुझे ये दिखाई दे रहा है। बोला परमेश्वर दे दिया। ये भी, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आपसे मेरा रिश्ता पहला है। बिलीव करो, अगर आज मैं आप लोगों को, अभी तो हाथ कम हुए और अभी जिन्होंने 4-5 ने हाथ भी उठाए उनको भी बोलने लगूं ना, आ जाओ जो सोना है अपना परमेश्वर के राज्य के लिए दे दो, यहाँ नहीं दे पाएंगे। मैं यहाँ ऐसे लोगों को जानता हूं जो बीज देते हैं और उसको वापस ले लेते हैं। We have example. We have example in Punjab. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
They have example. We have so many examples. क्योंकि उनको प्यार उस चीज से ज्यादा है। ये ऑफरिंग जो है परमेश्वर के साथ, ये भेंट जो है परमेश्वर के साथ, जो आपका और भेंट का रिश्ता है, ये आपके रिश्ते को गहरा करता है। क्या करता है? और सिर्फ एक यही तरीका है परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा करने का। पूछेंगे क्यों? क्योंकि आपके सोने पे आपका हृदय अटका है, क्योंकि आपके चांदी पे आपका हृदय अटका है, क्योंकि आपके धन पे आपका हृदय अटका है। आप कहते जरूर है हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप कहते जरूर है हमें खुदा से प्यार है, बट यू हैव लिमिटेड द लॉर्ड। Lord is saying, if you want to bring the offering, bring the gold, silver and brass and this and this and this and this. And you are saying, Lord, we have only 100 rupees for you. We are going in a restaurant having food and they give a tip of 200 rupees, but when we are coming to the church, we have only 100 rupees. So God says, fine, I don't have any problem. Stay with the 2 chapatis. 2 breads are more than enough for you. बाइबल कहती है तेरे लिए रोटी काफी है, रोटी खाता है। So many times we think that there are so many big prophets, they are having jets, they are having big houses. हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता हैं, बड़े-बड़े परमेश्वर के दास हैं और वो बहुत रिच हैं, वो बहुत रईस होते चले जा रहे हैं। क्या होते चले जा रहे हैं? क्या होते चले जा रहे हैं? अरे जो बोलो क्या होते चले जा रहे हैं? कभी जाकर के देखा है उनको कि उनकी गिविंग क्या है? मैं आज तक किसी ऐसे परमेश्वर के दास को नहीं जानता जिसको परमेश्वर ने बढ़ाया और उसका गिविंग लेवल नीचा है। फॉर एग्जाम्पल अभी तंगू पापा आए थे, कुछ लोगों को उनका प्रचार बहुत अच्छा लगा, बहुत से लोग गवाहियां दे रहे हैं उनका ये, प्रभु ने उनको कहा कैसे पहुंचाया, कभी पूछा उनसे? He says, I am not the owner of any money, I am just a manager of the money. When Jesus gives me and he commands me to give him, I give. Gives her, I give. जब वो किसी गांव में सेवकाई के लिए निकलते हैं, जब वो बाहर क्षेत्र में, प्रभु कई बार उनको इंडिया में कुछ ऐसे क्षेत्रों में ले जाते हैं सेवकाई के लिए जहां पर बहुत गरीब पासवान है, गरीब मतलब बहुत छोटे-छोटे क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां परमेश्वर उनको लेकर के जाते हैं। और वहां की सेवकाई प्रचार के बाद क्या होती है मालूम है आपको? पास्टर्स मीटिंग करते हैं, उसके बाद वो पासवानों से मिलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं कम टेक आउट योर चेक बुक, वो चेक बुक निकालते हैं और कोई भी चेक लाखों रुपए से कम का नहीं होता। बोले मुझे नहीं पता होता मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन मैं चेक काट के दिया आता हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह धन्यवाद करता हूँ, आज तक एक भी चेक बाउंस नहीं हुआ। घर आके डर तो लगता है मन में कि कहीं चेक तो बाउंस नहीं होगा, उनके ब्रदर इन लोगों का सब देखते हैं, कह रहे मैं पूछता भी नहीं। उनके ब्रदर इन लॉ जो फाइनेंस मैनेज करते हैं और घर के लोग उनसे कई उन्होंने बताया वो पूछ लेते हैं मुझसे, वो मुझसे इस विषय पे क्या कर लेते हैं, पूछताछ कर लेते हैं, वो उनसे इस विषय पे बातचीत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि आप ये कैसे करके आए? कई बार मैं भी सोचता हूँ मैंने परमेश्वर से सुना है ना, हाँ ठीक है, और बोले जब मैं निकलता हूँ तो मैं एक साथ लाखों लाखों रुपए के कितने चेक बांटता हूँ मुझे भी नहीं पता, बस मैं काटता चला जाता हूँ, परमेश्वर कहते चले जाते हैं, मैं देता चला जाता हूँ। और उनके ब्रदर इन लॉ ने एक बार उनको बताया कि ये मैं हर बार देखता हूँ, जितनी बार आप चेक काट करके दे के आते हैं उससे कहीं ज्यादा एक हफ्ते के अंदर अकाउंट में वापस आ जाता है। आमीन, हालेलुया। देयर इज अ पावर इन द गिविंग। आपको मालूम आप कम दे करके आपको लगता है आप अपना धन बचा रहे हैं, आप सेविंग्स बचा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप बचा पा रहे हैं। हालेलुया। नहीं, आप आने के लिए द्वार छोटा कर रहे हैं, आपने देने के लिए द्वार। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक दरवाजा है इतना बड़ा और मैंने इतना सा खोला कि मैं बाहर कुछ डाल सकूं और कोई बाहर से अंदर डालना चाहता है और पैकेट बड़ा है, वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा? अरे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? क्योंकि मैंने दरवाजा छोटा तूने खोला हुआ है, वो बड़ा देने के लिए तैयार है। तेरा देना जितना छोटा है तेरा प्राप्त करना भी उतना छोटा है। एक्चुअली में आप छोटा दे करके आप गिविंग ना करके आप अपने टेकिंग का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी गिविंग कम करके अपनी टेकिंग को उससे बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो भी तू परमेश्वर के पास लेकर के आएगा उसका 100 गुना 100 फोल्ड, कितना फोल्ड?
अरे जोर से बोलो, कितना फोल्ड? परमेश्वर देते हैं। और किसी भी परमेश्वर के बड़े भक्त को जाकर के देखो, जिसकी लाइफ में आपने जेट खड़े हुए देखे, जिसकी लाइफ के अंदर आपने पता नहीं क्या क्या खड़ा हुआ देखा है। कुछ पासवान है जिनसे मैं बहुत इफेक्टेड हूं, इस चीज के अंदर बहुत इफेक्ट पड़ा है उनके जीवन से मुझ पर। राम बाबू अन्ना इज फ्रॉम बेंगलोर। कितने लोगों ने सुना है, मेरे मुंह से नाम सुना होगा, अलग से भी जानते होंगे। आपको मालूम उनके पास अपना घर नहीं है, ही इज अ वेरी रिच मैन, पर उनके पास घर नहीं है। उनको परमेश्वर ने बोला तुझे किराए के घर पे रहना है। किस पे रहना है? आपको मालूम है घर का रेंट कितना है? कितने लोगों को मालूम है? मैंने पहले बताया था, अगर भूल गए तो फिर याद दिलाऊंगा। चलिए 4-5 लोगों को पता है। 2 लाख कुछ हजार उनके घर का किराया है। दैट्स द रेंट ही पे। जिस पेंट हाउस में वो रहते हैं उसका किराया देते हैं वो 2 लाख से ऊपर है। घर से निकाल दिया गया था उस आदमी को यीशु मसीह का नाम लेने के कारण। घर के सामने एक पत्थर था, उस पर बैठे रहते थे, पूरी पूरी रात उसी पर सोते थे, भूखे रहते थे, मांग करके खाना खाते थे। मांगना मतलब जो दे जाता था, जाके हाथ नहीं फैलाते थे। बोल दिया था यीशु को नहीं छोड़ूंगा। उनके पिता ने कुछ वर्ष बाद उनको अपने पास बुलाया, बोला यीशु को छोड़ दे प्रॉपर्टी का। उनके पापा रिच थे बहुत, उनके पापा रिच थे बहुत। उन्होंने बोला यीशु को छोड़ दे, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा हूं, आधी तुझे दूंगा, आधी तेरे भाई को दूंगा। बोला नहीं चाहिए, यीशु उससे बहुत बड़ा देगा। घर से कह के निकलने लगे, मार होने लगी, बेटा रुक जा। बोला जहां मेरे यीशु की इज्जत नहीं मैं वहां नहीं रुक सकता। फिर चले गए, जाके पत्थर पे बैठ गए। जिस पत्थर पे बैठा करते थे, जिस घर के सामने, उस घर का एरिया लगभग 400-500 गज का था। अब जब वो सेवा में थे, उसी पत्थर पे जहां वो बैठा करते थे वहां एक बड़ा घर बन गया। और जिसने घर लिया वो विश्वासी था, आकर के रजिस्ट्री देके चला गया, वो घर आपका है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? द बिग इज योर गिविंग, द बिग इज योर टेकिंग। इतना बड़ा दोगे, इतना बड़ा पाओगे, इतना बड़ा दोगे, इतना बड़ा पाओगे। इसलिए शत्रु ने आपको गिविंग करने से रोका हुआ है। आप लोग कैलकुलेट करते, चर्च में क्या कर लेंगे, वो क्या करेंगे। बड़ी दिक्कत, बड़ी दर्द, बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर पादरी साहब ने नई गाड़ी ले ली तो। पादरी साहब तो 2-3 लेने वाले हैं अगले साल। एक इस साल लेने वाला हूं, एक अगले साल लेने तो ले रहा हूं, वो तो तुम ना रोक पाओगे। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं, अपने स्तर क्यों रोक रहे हो? Your giving increases your taking. The less door you will open for the giving, the less you will receive from that door. When the door is big, the big will come inside. When the door is small, small will come inside. दरवाजा छोटा होगा, इतने से गेट में तो गाड़ी नहीं, इसके अंदर गाड़ी लाना चाहो आप आएगी नहीं, लेकिन मेन गेट में आती है, वो बड़ा है ना, तो बड़ी चीज तो बड़ी गेट के अंदर ही आती है। हालेलुया। So if you want the big doors, हालेलुया, अगर आपको बड़े दरवाजे स्वर्ग से खोले हुए चाहिए तो आपको नीचे बैठ करके खोलने होंगे। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया। You know, offering is actually very powerful. Offering is actually very powerful. सिर्फ पावरफुल है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। पड़ोसी को बोले बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, बोले बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। क्यों सामर्थ्य है? अगर आप में से कितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? How many of you want to please the God? You really want to please the God? आप लोग हाथ उठाते, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा, आप सिर्फ हाथ उठाते हैं। करके देखिए उसको और फिर परमेश्वर के अनुग्रह को देखिए। हालेलुया। Your offering pleases the God. Genesis जी, उत्पत्ति की पुस्तक जल्दी से निकालेंगे और उसका 4था अध्याय, Genesis chapter 4 verse 4 till 5। बस अगले 10 मिनट में क्लोज करने जा रहे हैं हम लोग। Genesis chapter 4 verse 4 to 5। और हाबिल भी और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया। हाँ, 4था और 5वां और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने
हाबिल और उसकी भेंटों को तो ग्रहण किया, हम्म, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। ग्रहण नहीं करा। तब केन अति क्रोधित हुआ। That's it. Cause the offering Cain brought, जो केन भेंट लेकर के आया था, वो परमेश्वर को वर्दी नहीं लगी। वो जो भेंट केन लेकर के आया था, वो लेकर के आया था जो उसको लग रहा था उसके लिए एक्सपेंसिव नहीं है, जो उसको लग रहा था कि ये ठीक है चलेगा। लेकिन जो हाबिल लेकर के आया था, जो वो मेमना लेकर आया था, वो महंगा था, उसकी कीमत थी। क्योंकि जो हाबिल लेकर के आया था, हाबिल की भेंट के अंदर हृदय था। आपकी गिविंग बताती है आप हृदय से दे रहे हैं या आप फॉर्मेलिटी के लिए दे रहे हैं। आपकी गिविंग ये डिसाइड करती है या हार्ट गिविंग है या ये फॉर्मेलिटी की गिविंग है। कुछ लोगों ने परमेश्वर को नियंत्रित करा हुआ है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए पे नियंत्रित करा हुआ है। आपने अपनी आशीषों को 10,000, 5,000, 20,000 पे नियंत्रित करा हुआ है। When you cannot increase the level of your giving, He cannot increase your level of giving. Because whatever you are giving, He is multiplying that only. You are giving 200, you are getting 20,000. You are giving 20,000, you will get 2 lakh. That's the principle. This book is a book of principles. वो लेकर के आया, 7 पात लेकर के आया, जो महंगा नहीं था, जो जिसकी कीमत नहीं थी। उसके लिए एमए कोई भी खरीद सकता है 7 पात, लेकिन एक बकरा, एक मेमना खरीदना महंगा होता है। उस समय भी महंगा था, आज भी महंगा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने तो बोला पहलौठा चाहिए, पहला चाहिए। वो तो बड़ा हो जाएगा, बड़ी कमाई करके देगा केन को। परमेश्वर ने बोला मुझे ऐसी भेंट नहीं चाहिए जो हृदय से उतरी हुई भेंट हो, जो देते हुए आपको ऐसा लगे, जो करते हुए आपको ऐसा लगे हाँ ठीक है चल जा 100 रुपए दे देंगे। That's not offering. Lord says when you bring the offerings, bring the gold, bring silver. The gold is very precious thing. The silver is very precious thing. Jesus want to say whatever you are giving, that should be very precious. That should be very वो तेरे लिए बहुत कीमती होना चाहिए। उसको मैं ग्रहण करूंगा, वो मेरे ग्रहण के योग्य है। आपकी भेंट आपको बताती है आपने परमेश्वर को किस योग्य जाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर गिफ्ट्स बटे किसी फेस्टिवल पे, मैनेजर को गिफ्ट गया 2000 रुपए के लगभग का। ये होता जनरली हम सब ऑफिस में। उससे नीचे वाले को कितने का जाता है? करीब 1000 रुपए का। स्वीपर को कितना जाता है? रेशो गिरता चला जाता है। Your offering tells how precious is Jesus for you. कुछ लोगों के 100 रुपए भी महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। कुछ लोगों के 10 रुपए भी बहुत महत्वपूर्ण है। Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter, let's go quickly. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. I said your offering pleases the God. वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। 2 Corinthians chapter 9 verse 7. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। कैसा दे? जैसा मन में। मैंने पहले बोला है आपको, पुराने नियम से दिखाया, आपकी ऑफरिंग नहीं है, आपकी ऑफरिंग आपका हार्ट है। यहाँ नए नियम में भी पौलुस बता रहे हैं आपकी ऑफरिंग आपका ऑफरिंग नहीं है, आपका ऑफरिंग आपका हार्ट है। जो तेरा मन कह रहा है वो देना है तुझे। क्या कह रहा है? मन कह रहा है। It means God is saying where there is your money, there is your heart. If I am your richness, then you will come with me a good offering. If I am not your richness,
This money and world is your richness. अगर ये संसार तेरा धन है, इस संसार की वस्तुएं तेरा धन है, तेरा मन उन पर लगा रहेगा, और अगर तेरा मैं धन हूं तो तेरा मन मुझ पे लगा रहेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। देना कैसे चाहिए, कितना देना चाहिए? कितने लोग जानना मांगते हो, उत्तरों को सिखाएंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं कितना देना चाहिए? हाथ उठाएंगे जो लोग सीखना चाहते हैं। कुछ तो मजबूरी में उठा रहे होंगे। चलो जी चलते हैं जल्दी से हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 16वें अध्याय और उसके 17वीं आयत में। आप सबने उठा ले तो हम भी उठा लें, नहीं तो हम अलग से हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जी। ऑफरिंग चैप्टर 16 ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 17, 16 का 17। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। फिर से बोलो। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार, किसके अनुसार? आशीष के अनुसार। यानी कि परमेश्वर ने फिक्स नहीं करा। बोलो फिक्स नहीं करा। जोर से बोलो फिक्स नहीं किया। परमेश्वर ने बोला जिसके पास जैसी आशीष है भेंट भी उसी के। So that's the way you should give offering to the God. ये तरीका है परमेश्वर के पास भेंट लाने का। आज तेरी इनकम 1000 रुपए है तो मैं सोचता हूं तू निकाल पाएगा 50 रुपए, लेकिन कल तेरी परमेश्वर ने हर को देख करके इनकम कर दी कितनी? 20,000। तूने क्या करा? अपनी 4 EMI और बना ली 2,500 की। तू खुद गड़बड़ी में आ गया, तूने खुद रास्ता छोटा कर दिया, तूने खुद दरवाजा छोटा कर दिया। लेकिन दरवाजा अगर बड़ा करना था, परमेश्वर ने बोला जब तेरी आशीष बढ़ाऊं तू अपने भेंट को बढ़ा देना। बोलिए आमीन, हालेलुया। बट सीरियसली मैं देख रहा हूं, मैं 1 साल 1.5 साल से एनवेलप देख रहा हूं, दे आर फिक्स। मुझे फर्क, डोंट थिंक, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है मेरे को लालच है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को नहीं है। मैं आपकी बढ़ोतरी को देखना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपकी ऑफरिंग आपको बढ़ाएगी, मुझे नहीं बढ़ाएगी। परमेश्वर ने बोला क्या करना है? जैसे जैसे तेरी इनकम बढ़ती जाए तेरा भेंट का स्तर भी बढ़ता चला जाए, क्योंकि जितना तेरा भेंट का स्तर, एक्चुअली ये वाइस वर्सा है, जितना तेरा भेंट का स्तर बढ़ता चला जाएगा उतना मैं उसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, बड़ा करता चला जाऊंगा। तेरी भेंट छोटी होती चली जाएगी, तेरी आशीष छोटी होती चली जाएंगी। And there are so many people who don't even give offerings. यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं हर सप्ताह नाम पढ़ता हूं। एक नहीं है, 2 नहीं है, कई सारे लोग हैं यहाँ ऐसे जो पूरे ही महीने में मुश्किल से 1 बार ऑफरिंग देते हैं, कुछ 1 बार भी नहीं देते हैं। इसलिए सिखाना मांगता हूं। And that's the reason you are not getting blessed. Lord said, give to me and I will bless. When you are not giving to Jesus, how he will bless your offering? परमेश्वर आशीष कहां से दे उस भेंट के ऊपर जब वो भेंट आई ही नहीं? क्योंकि बाइबल कह रही है योर ऑफरिंग प्लीजेस द गॉड। आपकी भेंट परमेश्वर को क्या करती है? प्रसन्न करती है। क्या करती है? हाबिल ने भेंट दी, परमेश्वर प्रसन्न हो गए, स्वर्ग छोड़कर आए उसके पास। उसको उसके भाई ने मार दिया, परमेश्वर स्वर्ग से उसकी बातचीत करके उसके भाई के पास पहुंच गए। So whenever you bring the offering in the manner. Whenever you bring the offering, bring in the manner that it should please the God. Your offering should always please the God. Before giving, घर बैठ के चर्चा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हम तो करते हैं। हमारी ऑफरिंग कभी फिक्स नहीं है। जब तक इनकम इतनी है तो उसके अनुसार जो चल रही है, इनकम बढ़ती है ऑफरिंग बढ़ती है, इनकम बढ़ती सीड बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इतना दे करके देखा ये ईमानदार है, अब इतना देता हूं, अब इसकी ईमानदारी तो वही टिकी है, इसको यहीं छोड़ देता हूं। आपको समझ आ रहा है या नहीं? The more God increases your income, God is saying जैसी तेरी आशीष में बढ़ा दूं
वैसे ही तू अपनी भेंट को भी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को मालूम है मैं ऐसा मजेदार वाला सरमन नहीं दे रहा, वो यीशु के नाम में तुम बढ़ रहे हो, अभी बहुत एक्साइटमेंट होता है, but this teaching is more important than that. Amen. Hallelujah. The first thing why I said that the offering is very powerful, मैंने क्यों कहा कि भेंट बहुत सामर्थी है। पहली बात, आपकी भेंट परमेश्वर को प्रसन्न करती है। पड़ोसी को बोल सकते हैं आपकी भेंट परमेश्वर को प्रसन्न करती है। दूसरी बात, आपकी भेंट परमेश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती है। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आपकी भेंट ना स्वर्ग में शेक करती है सब कुछ। आपकी भेंट स्वर्ग को हिलाती है बहुत जोर से। आपकी भेंट हेवन को हिला देती है, और ऐसा हिला देती है कि परमेश्वर अपने आसपास वाले स्वर्गदूतों से बात करते हैं। आई कैन प्रूव इट फ्रॉम द बाइबल। लेट्स गो ल्यूक चैप्टर 21 वर्स 1 to 4। लूका की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी पहली से चौथी आयत। ल्यूक चैप्टर 21 वर्स 1 till verse 4। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। हिंदी में गलत वर्ड है, दान वहां भेंट होना चाहिए, इंग्लिश में लिखा है ऑफरिंग। फिर जीसस ने, किसने? अरे जोर से बोलो, किसने? मुझे आवाज नहीं है, किसने? पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह ने। यानी यीशु मसीह की, आप लोगों को लगता है कि न्यू टेस्टमेंट में बहुत कम लिखा है, लेकिन बहुत कम लिखा है, लेकिन बहुत प्रीशियस लिखा है। The Bible is telling that Jesus is watching your offerings every time. जितनी बार इस भेंट के बॉक्स की तरफ आप बढ़ते हैं, उतनी समय यीशु मसीह की नजर आपके ऊपर होती है। And you know why it is very important to give the offering? God is not seeing you when you are sitting in the church, but Jesus is watching when you are coming in the line for the offering. Hallelujah. यीशु मसीह ने वहां धनवानों को तब नहीं देखा जब वो बैठे थे। लिखा है कि जब वो लाइन लगा करके भेंट देने के लिए आए, तब यीशु मसीह उन सबको देख रहे थे। So if you want to be noticed by the God, there should be some offering in your hand. Moses said, never come empty-handed before the God. मूसा कहता है खाली हाथ परमेश्वर के सम्मुख कभी भी मत आना। और यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जब वो लोग भेंट लेकर के आ रहे थे, तो यीशु मसीह उनको क्या कर रहे थे? God is watching. जो लोग एनवेलप में फटा नोट रख के नाम नहीं लिखते, नो वरीज, गॉड इज वॉचिंग। परमेश्वर देख रहे हैं आपके सुंदर से, प्यारे से, गले हुए, कहीं में तो खून के धब्बे लगे हुए होते हैं, मालूम है ये कहीं नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ ये कसाई के यहाँ से लाया, ये हाथ में धुले थे कसाई के, फेक इस नोट को। ऐसा तो कई बार हुआ है, तेल लगे हुए, खून में सने हुए, भाई क्या बलि चढ़ा के यहीं लेकर आया है क्या? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जब वो लोग भेंट, जी आगे चलेंगे, 1 से 4 तक पढ़ दीजिए, फिर सिखाऊंगा। लूका 21 1 से 4 जी। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। अपनी अपनी भेंट भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। So the number one thing I'm saying, it attracts to God. But before that I want to teach you one thing, that whenever you are bringing your offering in the house of the Lord, God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि आप अपनी कैसी भेंट लेकर परमेश्वर के पास आ रहे हैं। Because your offering tells your heart. Why Jesus is so sincere about the offering. यीशु मसीह भेंट को लेकर इतने सिंसियर क्यों है कि जब लोग भेंट दे रहे हैं तो यीशु मसीह वहां खड़े होकर देख रहे हैं। इतनी सिंसियरिटी क्यों है यीशु मसीह के अंदर? क्यों इतना फोकस है? भूखे थे, पैसा चाहिए था लोगों का, यीशु मसीह को पैसा चाहिए था, फिर भी अलग से खड़े हुए, चेलों को बुला लिया, इधर आओ। हाउ इंपॉर्टेंट इज द टॉपिक?
हम लोग जब वॉलंटियर्स को बुलाते किसी बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने से तभी बुलाते हैं, या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक पिता अपने बच्चों को अकेले में तब बुलाते हैं जब कोई बहुत जरूरी बात करनी होती है। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। It was very important in the eyes of God. Lord said to the disciples, come over here. यीशु मसीह उन 12 को सब सिखा रहे थे क्योंकि उनको आगे सिखाना है। उनको बोला 12 के 12 यहाँ आ जाओ। God is teaching them the level of giving. Many people says, many believers says, many teachers says that New Testament never talks about the giving. I say New Testament is full of the giving. Hallelujah. जितना पुराना नियम 4 किताबों में लिखकर नहीं बता पाया, उतना यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के अंदर बता दिया। यीशु मसीह ने बोला सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग, कम हियर। सारे के सारे यहाँ जल्दी से बोले हाँ प्रभु। बोले देखो ये लोग दे रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह को पता था यही 12 आगे जाएंगे लेकर। यीशु मसीह को मालूम था यही 12 आगे जाएंगे लेकर। यीशु मसीह ने उन 12 को बुला लिया, तुम यहाँ आ जाओ। बोले हाँ प्रभु क्या हुआ? बोले देख रहे हो धनवान लोग लेकर आए। बोले हाँ। बोले अच्छा दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें पता है सबसे अच्छा किसने दिया है? चेले ने बोला होगा ये जो 2 किलो सोना डाल करके गया है इसने दिया होगा प्रभु, ये इतने अशर्फिया दे गया। बोले नहीं, इसने, विधवा ने, इस गरीब ने। बोले कैसे प्रभु? बोला कभी भी चर्च के अंदर ऑफरिंग को अमाउंट से मत तोलना, क्योंकि जो भेंट लाता है वो भेंट नहीं, वो दिल लाता है। इसने अपना पूरा दिल मेरे अंदर लगा रखा है, अपनी पूरी की पूरी जीविका दे दे, इसलिए जो भी कुछ हो इसके दिल में सिर्फ मैं बसा हुआ हूं और इनके अंदर अपनी बचत, अपनी सेविंग, अपना सब कुछ बसा हुआ है। लेकिन इस 2 दमड़ी वाली के दिल में सिर्फ यीशु वास करता है, यहोवा वास करता है, और ये यहोवा के लिए सब कुछ लेकर के आई है। हालेलुया। Lord was teaching, don't give tithes only. Give whatever you can give. Give whatever you can give. And that was the reason when the disciples were preaching about the giving, people were selling their lands and bringing to the church. मैं सोचा जब प्रेरितों के काम में पढ़ा कि लोग अपनी अपनी जमीनें बेच करके भी लाकर प्रेरितों के पैरों में डाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? इनको रख ले, परमेश्वर के काम के लिए इनको रख ले भाई। हालेलुया, हालेलुया। बोला ये जितना भी धन है हमारा ये तुम रखो, काम करो प्रभु का। इतना बड़ा हार्ट कैसे मिला? कहां से टीचिंग मिली? So Holy Spirit reveals me from this passage that Jesus gave the teaching about the giving. That the giving I like is a very higher level of giving. पुराना नियम तो दशमांश में काम चला रहा है। मैं कहता हूं जो भी कुछ है वो दे दो। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्हें संदेश समझ में आया, वो इसी संदेश को, इसी प्रीचिंग को लेकर के जो भी कुछ है दे दो। लोगों को समझ में आया सही कह रहा है, ये जो चेले कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग अपने घर बेच बेच करके ले आए। क्या बेच कर ले आए? वैसे इतिहास पढ़ेगा ध्यान से, गुमराह नहीं करूंगा आप लोगों को, उनमें से किसी के भी पास एक घर नहीं था। हिस्ट्री को अगर ध्यान से पढ़ेंगे उन सब के पास एक से ज्यादा घर थे। तो उन लोगों ने अपने रहने वाला घर नहीं बेचा, जिस घर में वो रहते थे वो किसी ने नहीं बेचा था। उन्होंने वो सारी जमीनें बेच दी जो उनके पास रहने से अलग थी। Mean to say, the best you can do for the kingdom, you should do it. It tells your heart. It increases your level of taking. ये आपको ऊंचा कर देगा, ये आपको आगे बढ़ा देगा, लेकिन वो आपको देने नहीं देता बढ़ा। कोई प्रचारक भी करे तो लोग बोलते हैं, ऐसे करके लोग बोल देते हैं। इस बात को लोग कहते हैं लालची यार, बहुत ज्यादा यार, वो लेने पे बात करते हो। किस पे बात करते हैं? वो तो ये चाहते हैं हम अपना घर भी दे दें उन्हें। जिगर है तो देखे देख, खुदा करके दिखाएगा वो क्या कर सकता है। जबान चलाने की वजह करके देखेगा।
तुझे उस खुदा की सामर्थ पता लगेगी। और सबसे ज्यादा कौन बोलता है मालूम? जो 50 रुपए देते हैं। उनकी हैसियत देने में इतनी है। मुझे पता है मेरे शब्द कड़वे होते हैं, क्योंकि देने के लिए हस्ती चाहिए, वो यहां होती है। और वो हस्ती सिर्फ पवित्र आत्मा पैदा करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। बोलिए आमीन। वो जिगर पवित्र आत्मा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। बोलिए आमीन। हालेलुया। विदाउट द होली स्पिरिट यू कैन नॉट गिव। चेले उसी प्रचार को लेकर निकल गए जो यीशु मसीह ने क्या बोला, सारे आ जाओ सीखो। बोला क्या सीखे प्रभु? बोला ये सीखो देना कैसे चाहिए। दशवां स्वशवां से ये सब बातें बहुत छोटी हो गई हैं। बोले मतलब? बोले धनवान इतना सा लेकर आए मेरे पास, इनको मैंने इतना दिया है, और इसको देख, इसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, इसका तो जीना भी मसीह है और मरना भी भला है। ये सिर्फ मेरे लिए जी रही है और ये इतिहास लिख रही है। क्या कर रही है? क्या लिख रही है? उसने इतिहास लिख दिया। आज आप और मैं पढ़ रहे हैं। बोलेंगे आमीन। आज उसके जीवन से आप और मैं सीख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। 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 कुछ समय पहले मैं पिछले साल तक मुझे याद है कि हर महीने में एक सरमन मैं सीड पर या गिविंग पर देता था। कुछ लोगों की बहुत सारी शिकायतें आई मेरे पास। इवन मेरे रियल ब्रदर ने मेरे को बोल दिया, बोले यार तू गिविंग के ऊपर बहुत ज्यादा बोलता है। मैं बोला शायद बोलते होंगे, थोड़ा सा हमने कम कर दिया, पर मुझे लग रहा है इसकी जरूरत है चर्च को। क्योंकि अगर मैं खुद गिविंग करना सीख गया हूं और खुद उसको करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये बहुत गलत बात होगी मैं आपको नहीं सिखाऊं। बोलेंगे आमीन। जितने पास्टर्स को आपने देखा ना, बहुत बड़े पास्टर्स हैं, किसी भी एक का नाम ले लीजिए, मैं उसका इतिहास आपको गवाही के साथ निकाल के दे दूंगा कि उसने खुद बताया वो क्या करता है। Offering is very powerful. God says, if you want my fire, bring offering. Hallelujah. 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 And the next heading for this topic is offering brings the fire. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So let's go to 1 Kings chapter 18 verse 38-39. जल्दी से हम देखेंगे पहली बात कि आपकी भेंट परमेश्वर को प्रसन्न करती है, आपकी भेंट परमेश्वर को आपके प्रति आकर्षित करती है। तीसरी बात, आपकी भेंट स्वर्ग से आग लेकर आती है। And fire is a symbolic of the Holy Spirit. जी 1 King chapter 18 verse 38 till verse 39. 1 King chapter 18 verse 38, पहला राजा 18वां अध्याय 38वीं आयत। जी तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। अब वर्स 33 पीछे चलेंगे। वर्स 33, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। उसने क्या करा? एक बछड़ा लिया। बछड़ा एक एक्सपेंसिव चीज है और परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। आपको मालूम है किसान के लिए बछड़ा बहुत कीमती होता है, थोड़ा कीमती नहीं होता है। वो उसके लिए बहुत कीमती होता है। बहुत साल उसके लिए काम करेगा वो, बहुत साल उसको कमा करके देगा वो। परमेश्वर ने बोला मुझे पहलौठा चाहिए, बछड़ा चाहिए। जी आगे, टुकड़े टुकड़े कर काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। अभी बोल रहा है एलिया यहाँ पर खड़े हैं और एलिया के सामने बहुत सारे नबी खड़े हैं बाल के। उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता कि काम करो जो मेरी भेंट है ना, क्योंकि उसको मालूम था भेंट देने में सामर्थ्य है। बोलिए आमेन। आमेन। उसने बोला एक काम करो, एक भेंट लेकर के आओ, इसको यहाँ रखो। रखने के बाद बोला मैं अपने खुदा की सामर्थ्य दिखाता हूं तुम्हें, वो कैसे आग भेजता है। बोला इसको 4 मटके पानी डाल दो, इस पे क्या कर दो? पानी डलवा दी, लकड़ी भी गीली कर दो, बिल्कुल गीली लकड़ी नहीं जलती ना, लेकिन यहोवा की आग सब जला सकती है। बोलिए आमीन। कोई भी हालात क्यों ना हो, इसी समय जलकर राख हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
मैं इस बात की घोषणा करता हूं, आज जब आप भेंट लेकर के आएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी, स्वर्ग से आग उतरेगी और हर एक वो शत्रु का कार्य जो आपके जीवन में, हर एक वो अंधकार की शक्ति जो आपके जीवन में काम कर रही है, आज वो वेदी की आग से जलाई जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। लेकिन लिखा है कि जब भेंट लेकर आओ तो क्या लेकर के आना? मन से क्या लेकर के आना? क्या लेके आना था? सुना। बड़ा मुश्किल होता है बोलना, ये कैसे बोले हम, ये नहीं बोल पाएंगे हम। क्या लेकर आना? चांदी, पीतल, है ना, ऐसी एक्सपेंसिव चीजें लेकर के आना। हालेलुया, हालेलुया। एलिया को मालूम था इसके अंदर सामर्थ है। बोला चल, मेरे यहोवा की आग इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आग और लकड़ी और मांस बनाने वाला मेरा यहोवा है। इस सारे मांस को गीला करो और एक बार पानी मत डालना, 4 बार डालना। लकड़ी को भी गीला करो, एक बार मत करना, 4 बार करो। लिखा है कि गड्ढे में चारों ओर पानी भर गया। अब भरे गड्ढे में आग कैसे लगेगी फिर? लेकिन वचन कहता है कि जैसे स्वर्ग से वेदी की आग आई वेदी के ऊपर। किसके ऊपर आग आई? किसके ऊपर आई? भेंट के ऊपर। किसके ऊपर आई? खाली वेदी पे कभी आग नहीं आती थी, इसलिए मूसा रोजाना सुबह और शाम भेंट चढ़ाया करते थे। मूसा कितने समय भेंट चढ़ाते थे? और कितने दिन चढ़ाते थे महीने में? रोजाना, एवरी डे। हम संडे को भी छठा हुआ एक नोट लाते हैं। ये सैटे कहीं नहीं चल रहा, पादरी साहब इसे, वो पता है पीछे में 10 के सिक्के बंद हुए थे। मेरे को बहुत है, मैं जाता था दुकानदार पे, मेरा भाई साहब ये कर लिया, दे दे भाई, फेंक दो, तब क्या करूं इसको? कई बार है नहीं, ये ठीक है तो उसका सिस्टम जो कहीं नहीं चल रहा वो यहाँ चल रहा है। कई बार मेरे चल भी गए, एक ने नकली बता दिया, दूसरे ने ले लिया, चल निकल गया, अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मेरे परमेश्वर में वो सामर्थ है कि उसकी सामर्थ को कुछ भी नहीं रोक सकता। अगर मैं हृदय को लेकर के परमेश्वर के पास आऊंगा, मैं कहना चाहता हूं, अगर आज आप हृदय से 2 दमड़ी भी लेकर के आएंगे, किससे? अपने चीयरफुल हार्ट से 2 दमड़ी भी लेकर आएंगे, कोई उस आग को रोक नहीं सकता, आपके जीवन में बंधन रोक नहीं सकता। वो साबित करके दिखाएगा तू मेरा है और मैं तेरा हूं। क्योंकि एलिया यही कहता है, आज इनको बता दे यहोवा कि तू मेरा परमेश्वर है। मगर कैसे पता लगेगा? क्या भेंट लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? The offering is very powerful. Devil is not allowing you to give the offering because he don't want the power of the God in your life. शत्रु आपको इसलिए भेंट नहीं देने दे रहा क्योंकि वो नहीं चाहता आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ उतर आए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है स्वर्ग से आग आती थी। जब वो वेदी पर बलि चढ़ती थी तो क्या होता था? जैसी वेदी पर भेंट आती है वैसे स्वर्ग से आप बिना आग के जी रहे हैं। अगर आप भेंट नहीं ला पा रहे, आप बिना आग के जी रहे हैं। आप परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं बहुत सारी। कितने लोग बैठकर ये विचार करके भेंट निकालते हैं, हम राजा के लिए लेकर जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट। हमारी सैलरी 1 लाख रुपए, लेकिन हमने फिक्स करा है हम हर संडे 500 रुपए देंगे। काम चलना बंद, काम कम हो गया, थोड़ा समय देते रहे, प्रभु डाउनफॉल्स आ गए, गड़बड़ी हो रही है, पर हम बाज नहीं आ रहे। Because your heart is in your money, and Lord want your heart. परमेश्वर हृदय को चाहते हैं, बोलिए आमेन। And believe me, He always multiplies. I have personal experience with Him. Amen. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस जीवित परमेश्वर के साथ। आप देखकर देखिए, वो बढ़ाना जानता है, बोलिए आमेन। Hallelujah. Hallelujah. And the last thing I just want to tell you, your offering opens the heaven and shakes the heaven. Let's go in 1 King chapter 3 and verse 3 till verse 5. 1 King chapter 3 verse 3 till verse 5. पहला राजा 3 अध्याय 3 आयत से 5 आयत तक पढ़ेंगे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. See the beginning of the chapter. The person who loves the God. एक जन जो परमेश्वर से क्या करता है? जोर से बोले, क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रेम करता है। वो क्या करके बता रहा है अपना प्रेम? जी। और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा
परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया। गिबोन एक ऐसा पहाड़ है, उस समय पे इतना खड़ा और इतना कठिन पहाड़ था कि उस पर जाना मुश्किल था। और बाइबल कहती है कि जहां तक दाऊद पहुंच पाया बलि चढ़ाने, ये वहां नहीं गया सुलेमान, ये उससे भी ऊपर जाया करता था, ये उससे भी आगे जाया करता था परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने। गिबोन जाके क्या किया उसने? बलि चढ़ाने गया। हाँ, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। हाँ। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी होम बलि लाने के लिए, तो केवल एक बलि मांगी थी। कितनी बलि मांगी? एक बलि। अरे जोर से बोलो, कितनी मांगी? एक बलि। राजा सुलेमान कितने चढ़ा कर आया? क्योंकि बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण 16-17 में, जैसी तेरी आशीष हो वैसी ही तेरी दाऊद के बाद सुलेमान राजा बन गया है, अब वो राजा की तरह चढ़ा रहा है। परमेश्वर तूने मुझे इतनी आशीष दी है, एक होम बलि से काम नहीं चलेगा। कितनी चढ़ाऊंगा? 1000 बलियां चढ़ाऊंगा। 1000 रुपए लेकर नहीं गया था, 1000 बलियां लेकर गया था। 1000 कुछ बछड़े, कुछ बकरे लेकर के, कुछ मेमने लेकर के गया था। और सारे के सारे जो यहोवा को चढ़ते थे, ये मुश्किल था, ये टास्क छोटा नहीं था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब मेरे पास बलि लाए तो पहलौठा लाना, ऐसा लाना जो कमजोर ना हो, ऐसा लाना जिसके शरीर में कोई तकलीफ भी ना हो, ऐसा भी लाना जिस पर कोई चढ़ा भी ना हो। राजा ने आदेश दिया 1000 पहलौठे चाहिए। याजक ने कहा होगा यहोवा ने तो एक बोला है, बोला मैं अपनी आशीष के अनुसार दे रहा हूं। किसके अनुसार दे रहा हूं? जी आगे चलेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। जैसे वो बलिया चढ़ा करके आया, स्वर्ग हिल गया। कौन हिल गया? परमेश्वर बात करने लगे स्वर्ग में। बोले ये गिबोन पर कौन है? स्वर्गदूत बोले परमेश्वर तेरा दास सुलेमान खड़ा है। बोले इतना इतना खून क्यों बह रहा है वहां? बोला उसने एक होम बलि नहीं चढ़ाया। बोला इतनी आग क्यों उठ रही है वहां पर? बोला आग इसलिए उठ रही है क्योंकि 1000 बलियां जलाई जा रही हैं। बोले 1000 बलियां, जरा मुझे भी देखने दो। बोला देख, परमेश्वर इंतजार करा, सुलेमान सो गया। परमेश्वर इंतजार नहीं कर पाए सुलेमान से मिलने का, और जाके सुलेमान के दर्शन में उससे कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए। योर ऑफरिंग brings the heart of God. Your offering brings God on earth. Your offering shakes the heaven. Your offering opens the heaven. Your offering brings the unusual. उसने unusual भेंट चढ़ाई। यहोवा खुद चल करके उसके सपने में आ गए, बोले तुझे क्या चाहिए? Hallelujah. He did above and above the principle of God. Lord said, bring one offering. परमेश्वर ने कहा एक औक से एक बछड़ा ले आ, बहुत है, और मैं तुझे आशीष दूंगा। वो 1000 लेकर के आया। कितने लेकर के आया? 1000। कितने लेकर के आया? 1000। अगर प्रतिदिन भी एक चढ़ाता तो 365। अगर प्रतिदिन 2 भी चढ़ा देता तो भी लगभग 750 बनती, 730। प्रभु बोले इतना तो लोगों ने 1 साल में नहीं चढ़ाया, इतना तो लोगों ने 1 साल में नहीं चढ़ाया, इतना तो मूसा भी साल भर में नहीं चढ़ाता था जितना गिबोन में जाकर के इस सुलेमान ने चढ़ा दिया। मैं जा रहा हूं और उसको आशीषित करके आ रहा हूं, क्योंकि उसने गिबोन में 1000 भेंट चढ़ाई है। स्वर्गदूतों ने बोला हम जाते, बोला नहीं। उसने वो किया है जो ना तो दाऊद ने किया, जो ना मूसा ने किया, जो आज तक किसी ने भी नहीं करा, वो आज सुलेमान ने करा है। मैं खुद सुलेमान के पास जाऊंगा। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। योर ऑफरिंग इज वेरी पावरफुल। और हम ऑफरिंग को कैसे समझते हैं? 100 रुपए बचे, 100 दे देते हैं, 500 का भाग, वो भी तो खाना बिरयानी जाके। हमारे पास पैसे हैं,
हाँ 700 रुपए, काम करो 100 दे दो, 600 रुपए की तो बिरयानी आएगी हमारी। हाँ ठीक है 100 रुपए का। According to me, that insults the God. It's my opinion. Bible is not saying so. ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ये मेरा विचार है। ऐसी भेंट देकर आप अपमानित कर रहे हैं परमेश्वर। उदाहरण के तौर पे अगर आप मेरे घर पे आए और मैं आपको घुन लगे हुए बिस्कुट सामने रख दूं, तो आपका सम्मान होगा या अपमान होगा? That's what church is doing, and that's the reason church is not blessed. That's the reason church is. Why Jesus is talking about only that lady? यीशु मसीह उस स्त्री के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने पुराने नियम से नए नियम में आके हर एक दायरे को बढ़ाया है। पुराने नियम में लिखा है स्त्री को छुओगे तो व्यभिचार करोगे। यीशु मसीह ने बोला सोचोगे तो विचार, तुमने व्यभिचार कर दिया। स्टैंडर्ड इज ग्रोइंग। वहां लिखा है दशमांश लेकर के आओ, फर्स्ट फ्रूट लेकर के आओ। यीशु मसीह ने बोला जो भी है वो सब लेकर आओ। बोलेंगे आमीन। अपनी जीविका के लिए रखो, बाकी सब। यहां हम सोना इकट्ठा करने में लगे, चांदी इकट्ठा करने में लगे, घर इकट्ठा करने में लगे। Because we are not hungry for the kingdom. हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अब हमें दूसरी चाहिए, दूसरी आ गई अब हमें तीसरी चाहिए, तीसरी आ गई हमें चौथी चाहिए। Because you are not hungry for the kingdom. You are hungry for the money. 1 मिनट में जाता है आदमी, 1 मिनट में, 1 मिनट में पता भी नहीं लगता है, कुछ नहीं जाता है साथ, सब धरा रह जाता है। आपको मालूम जब दाऊद प्रभु में सोने जा रहे थे, सुलेमान को आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद देने के बाद आखिरी बात क्या बोली? बोला जितना भी मेरा बचा हुआ सोना है सारा जाके मंदिर में रख दो, परमेश्वर के भवन में पहुंचा दो। इट मींस ऑन द टाइम बेड, द लास्ट वर्क डेविड डिड, he gave all what he was having, not to his son but to his God. Amen. 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 आप बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, वो यहोवा को दे रहा है। That's the difference. That's the difference. Solomon became different. सुलेमान के आशीषित होने का कारण परमेश्वर थे। हर कोई अपनी पूंजी लेता है, कहता है बेटा तू रख ले। दाऊद कहता है सारा का सारा सोना उठाओ और ले जाके परमेश्वर के भवन में दे दो। किसमें दे दो? सुलेमान ने नहीं पूछा मुझे क्यों नहीं दे रहे। आजकल की औलाद फाड़ के खा जाएगी माँ बाप को। हमारा है, हमारा हक है, कैसे दे दिया तुमने चर्च में? पादरी से भी लड़ सकते हैं जाके, यहाँ मत देना ऐसे कोई भी जिसके बच्चे ऐसे हो। हालेलुया। आप बच्चों के लिए धन जोड़ने में लगे। Be hungry for the kingdom of God. Your money should win the souls. Your money should be used to win the souls, not for the gold. सब परमेश्वर को देना आता है, बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पहला राजा 8वां अध्याय 65वीं और 63वीं अध्याय, जल्दी से 8वां अध्याय उसकी 65 और 63 पढ़ेंगे। जीसस। तब राजा समस्त इस्राएल समेत, अब क्या हुआ? अभी सुलेमान राजा बने थे, राजा बनते गिबोन पे चले गए, वहां 1000 बलि चढ़ाई। परमेश्वर ने बोला क्या चाहिए? बोला बुद्धि दे दे। बोला तुझे सब कुछ दूंगा। वो आगे बढ़ गया। उसने परमेश्वर से इच्छा रखी, तेरा मंदिर बनाना चाहता हूं, अपना महल बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा दी आशीष। महल भी बन के खड़ा हो गया, मंदिर भी बन के खड़ा हो गया। अब वो एक बड़ा राजा हो गया, अब उसके पास बड़ा धन हो गया, अब वो बहुत विशाल राजा बन चुका है। अब कोई उसके सामने टकराने वाला नहीं है। अब वो पैसे का बहुत धनी हो गया है। कितना धनी हो गया है? बहुत सोना है उसके पास, अब बहुत माल है उसके पास। अपन लोगों के पास आ जाएगा तो पादरी साहब हम घूमने के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए फलानी जगह जा रहे हैं, अब हम चर्च नहीं आ पाएंगे 1 महीने का। ठीक है मत आइए। क्या करेगा बेचारा, कौन सा फ्लाइट कैंसिल करा देगा तुम्हारी?
ना भी बताओगे तो वही बात है। कोई कोई तो बिना बताए पहुंच के बताता है हम पहुंच गए। अच्छा अच्छा ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी बात। भाई साहब बेचारे, प्रभु बहुत आशीष दे भाई आपको, आपके लिए कुछ लाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, अरे बड़ा धन्यवाद आपका, ये तो बड़ा ही कमाल हो गया। वापसी में हम गए थे, वहां से लकड़ी का जहाज ले आया आपके लिए। चलो भाई यही ले लेंगे। हालेलुया हालेलुया। अब सुलेमान एक बहुत बड़ा राजा बन गया। बोले बहुत बड़ा राजा बन गया, जोर से बोले बहुत बड़ा राजा बन गया। अब बहुत रईस है वो। क्या कर रहा है वो रईस बनने के बाद? तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने के लिए अब पहले उसने अपने साथ कुछ लोगों को लिया था जब गिबोन गया, अब की बात पूरे इस्राएल को न्योता दिया है। किसको न्योता दिया है? पूरे के पूरे देश को बोला है यहोवा का सम्मान करने चलो। सी द लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, सी द लेवल ऑफ थैंक्स इन हिज हार्ट। उसका धन्यवाद कर रहे थे। चलो बोला ये राजा होना में इस देश का, इस राज्य में वो होता है ना जो मैं चाहता हूं। सुलेमान ने पूछा ये वो जगह है ना इस देश में जो मैं बोलूंगा वही होगा ना? उसके सहकर्मी बोले हाँ राजा, जो तू आदेश देगा वही होगा। बोल सबसे कहे यहोवा का धन्यवाद करने के लिए चलेंगे, ये सबसे पहले चाहिए मुझे। जो ये नहीं कर सकता वो मेरा नहीं है। बोला क्या करना है? बोला पूरे इस्राएल को न्योता दो, खिलाऊंगा भी पिलाऊंगा भी, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ पहाड़ पे चलो और यहोवा का धन्यवाद करो। बोलिए आमीन हालेलुया। लेकिन जब हम राजा के पद पे आते हैं सबसे पहले यही भूल जाते हैं। आगे। और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाने के, मतलब बंदे का लेवल देखो। राजा बन गया, लोग कहेंगे हाँ भाई बैठो गद्दी वद्दी पे, चलो अब थोड़ा मुजरा उजरा के दिखाओ मुझे, मैं राजा बन गया हूँ, कुछ आनंद करवाओ मुझे, कपड़े वपड़े दिलवाओ, जोहरी बुलवाओ, नौकर लगवाओ, खाना लगवाओ, ये सब बुलवाओ। वो क्या कह रहा है? यहोवा का धन्यवाद करने चलो। वो बोला क्या करना है? सुनो, परमेश्वर ने कितने होम बलि बताए हुए थे? कितना? अरे जोर से बोलो कितना? पहले कितने चढ़ाए उसने? आगे चलो, अब देखो इसको। और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए, अरे वे 22,000 बैल, अरे और 1,20,000 भेड़ थी। अरे इस 22,000 फैलोठे, खराब ना हो, शरीर में दाग ना हो, शरीर सूखा ना हो, कमजोर ना हो, कोई चढ़ा ना हो। सबसे पहले ऐसे 22,000 बैल आ गए। 22,000 के बाद 1,20,000 भेड़। अब 1,20,000 भेड़ जो कि पहलोटे हो, जिनमें कोई दाग ना हो, जो कमजोर ना हो, जिन पर कोई चढ़ा ना हो, पहलोठा ही हो। ढूंढो, क्या करो? जाओ पूरे इस्राएल में से छान करके लेकर आओ। आगे। इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया, और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलि की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उसके लिए छोटी थी। छोटी पड़ गई। आपको मालूम है बहुत लंबा समय लगा इसके अंदर। लिखा है 8 दिन तक ये पर्व मनाया गया, क्योंकि 1,44,000 भेंट जलाना। परमेश्वर ने बोला स्वर्गदूतों, ये आग क्यों उठ रही है इस्राएल के अंदर? मैंने तो कोई विपत्ति नहीं डाली। बोला विपत्ति की नहीं है प्रभु, ये तेरे धन्यवाद की आग उठ रही है जो स्वर्ग तक आ रही है। बोला अब क्या हुआ? बोला जिसको तूने 1000 में बड़ी आशीष दी थी, अब वो 1,44,000 लेकर के पहुंच गया है। परमेश्वर ने बोला ठीक है, आज इसने इस्राएलियों के साथ मिलकर इतना बड़ा काम करा है। मैं वचन देता हूं, जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, नाश करूंगा, जब मैं रैप्चर करूंगा, विश्वासियों को उठाऊंगा, इस भेंट के कारण 1,44,000 इस्राएलियों को
फिर से मौका दूंगा और मैं सुलेमान के कारण दूंगा और 1,44,000 के लिए एक अलग से रैप्चर बनाया जाएगा और वो इस भेंट के कारण बनाया जाएगा। और बाइबल में लिखा है 9वें अध्याय और उसकी दूसरी आयत में कि यहोवा फिर उसके पास पहुंचे। जी क्या लिखा है? तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसे दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। हाँ। यहोवा ने उससे कहा, हाँ। जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। हाँ। और जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए, परमेश्वर ने बोला जो तूने बना दिया उसमें मैं तुझसे वादा करता हूं। मनुष्य है क्या कि परमेश्वर वादा करे? कहता है मैं इसमें सदा बना रहूंगा। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। आपकी भेंट डिसाइड करती है कि आपका स्तर परमेश्वर की नजरों में क्या होगा। आपकी भेंट आपका स्तर बदल देती है, आपकी भेंट आपकी आशीष बदल देती है, आपकी भेंट आपके जीवन को बदल देती है। There is a power in the offering. The offering is very powerful. लोगों ने टाइट को थोड़ा बहुत सीरियस ले लिया, सीड को भी सीरियस ले लिया, बट ऑफरिंग इज लाइक एवरी संडे वी आर गोइंग। क्या फर्क पड़ता है 100 रुपए भी दे दिए तो, बट दैट इज वेरी प्रीशियस इन द आईज ऑफ गॉड। Bible is saying whenever the people are coming in the church, standing in the queue for the offering, Jesus is saying, I am watching you. Jesus said, I am watching you. That lady only with the 2 coins, she wrote the history. She made the history. The people, those who are having kilos of gold, were not able to make the history. But the lady with 2 coins made the history. Be a history maker. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. वहाँ सुलेमान ने इतिहास बनाया, यहाँ सिस्टर ने इतिहास बनाया। आज कलीसिया का नंबर है, अगर वो चाहती है तो बना सकती है, लेकिन वो दिल से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? और क्या लेकर के आना है भेंट में? हैं? अरे क्या लेकर आना चाहिए पदार्थों में? नहीं अंकल, कुछ लोगों का मन पता है कैसा होता है, वो बेइज्जत करते हैं प्रभु को। कुछ लोगों के मन में आता है एनवेलप के अंदर फटे हुए नोट दे दो, मुझे देके जाते हैं। वो गलत काम। वही तो कह रहा हूँ, कुछ लोगों का मन गलत है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? क्या लेकर आना चाहिए? पड़ोसी को बताओ। ये सोना, ये चांदी, ये पीतल बताता है कि whatever is precious in your eyes, wherever is your heart। ये सोना, ये चांदी, ये पीतल अब्राहम के लिए उसका बेटा हो गया था। वो सोना भी देता था, चांदी भी देता था, पीतल भी देता था, वो सब देता था परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर को मालूम था इस सोने से भी मूल्यवान अब्राहम के लिए बेटा है। बोला बेटा लेकर गया। आमेन। It means God want your heart 100% to be of God, 0% of human, 100% of God. Hallelujah. 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 Are you listening what I'm saying? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's stand on our feet. Rishan bahari ala nama lahan dori ala nama. Rihas dori ala nama lahas dori ala nama. From today and now, मैं बार-बार नहीं ऑफरिंग प्रीच करूंगा, इस मैसेज को याद रखना। अब साल में शायद दोबारा कभी मैं ऑफरिंग के ऊपर नहीं प्रीच करूंगा आपको, लेकिन अब आपके हाथ में आपको इतिहास बनाना है, आपको सुर्खियों में आना है स्वर्ग में। आपको परमेश्वर को उतारने का तरीका मैंने सिखा दिया, आपको परमेश्वर को आपके सपने में लाने का तरीका मैंने सिखा दिया। अब लाना नहीं लाना आपकी इच्छा है। हम बोलते हैं प्रभु बहुत प्यार करते हैं, हम तेरी सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। आप ऐसे कितने लोग पास्टर अंकुर नरूला को जानते हैं यहाँ पे? अरे सब जानते हो। वेरी नाइस। हालेलुया। जी। पास्टर अंकुर नरूला के पास एक जन गया और जाकर के उनसे बोलने लगा, बोला मैं आपका स्पिरिचुअल सन बनना चाहता हूं, मैं 1.5 साल से आपके चर्च में आता हूं, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं और मैं आपका स्पिरिचुअल सन बनना चाहता हूं, मुझे अपना स्पिरिचुअल सन एक्सेप्ट कीजिए। अंकुर नरूला ने बोला आपने सारे ट्रांजैक्शंस लिया, मिनिस्ट्री में आज तक तुमने कितना बोया, उसके आधार पे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम वाकई परमेश्वर से प्यार करते हो या नहीं।
बोला टाइप देते, बोला हाँ देता हूँ, बोला रिकॉर्ड लाओ। He said, if you don't give your tithes, if you don't give your offerings, you don't love Jesus. And that's true. You love money because you are serving mammon, not the God. And that's true. If you are not a tither, if you are not a giver, if you are not an offering giver, if you are not a seed sower, you really serving the money. बाइबल में लिखा है तो धन की और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। Because that money is more important for you. Because that mammon is more important for you. English में mammon लिखा है, that's a name of a evil spirit. हिंदी में धन लिखा है, वो धन नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। So God is saying either you can serve the evil spirit, either you can serve the Holy Spirit. You cannot serve both together. और हमको प्रभु ने इसके सामने कंडीशन रख दी, तेरे ट्रांजैक्शन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तेरे ट्रांजैक्शन पर निर्भर करता है कि मैं तुझे स्पिरिचुअल सन बनाऊं या, क्योंकि स्पिरिचुअल सन बनने के लिए तुझे मेरा खास होने की जरूरत नहीं है। अगर तू यीशु का खास है तो तू मेरा खास है। एक बार मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से पूछा, खास कैसे बने, क्या करें, आपको इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप कुछ बताइए। उन्होंने बोला परमेश्वर के नजदीक हो जाओ, जितना परमेश्वर के नजदीक हो जाओगे उतने मेरे खास हो। हालेलुया, हालेलुया। And Bible says where there is your money, there is your heart. If Jesus is your all, your heart will be with him. If money is your all, your heart will be with him. You cannot take out your gold and give to the Jesus. Hallelujah. 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 And I really don't care if Holy Spirit commands me right now to give whatever you have. Many of you knows about it. आप ऐसे बहुत से लोगों ने देखा है मुझे, एक बार नहीं कितने बार अपने अकाउंट मेगा को गोल्ड सब खाली करते कितनी बार देखा है। पर मैं क्या करूं, मैं बार बार पता है क्यों कर पाता हूं, क्योंकि मैं जितनी बार खाली करता हूं उतनी बार भरता चला जाता है और मैं खाली होता चला जाता हूं। हालेलुया। एक बार खाली करूंगा तो लगता है जोड़ा होगा, लेकिन मैंने तो कई बार करा है ना, और कई बार मैंने लाखों में करा है। मालूम कैसे हुआ? मैं जितना खाली करता गया वो उससे ज्यादा भरता गया। मैं फिर खाली कर दिया, उसने फिर भर दिया। मैंने फिर खाली कर दिया, उसने। आपको खाली करना नहीं आता, वो भर नहीं पाए। आप खाली करके तो दरवाजा खोलेंगे ना। भरे गिलास में थोड़ी पानी डालने आए थे, वो गिलास खाली हो गया, वो पानी डालने के लिए आ गए। बोलिए आमीन, हालेलुया। भाई बॉबी भैया थोड़ी देर पहले इसमें पानी भर के गए, माने क्यों? क्योंकि ये इतना रह गया था। हालेलुया। तुम इतना करके देखो, उसको इतना करना आता है। लिखा है ओवरफ्लो, वो बाहर निकालेगा। वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो बाहर निकालना जानते हैं। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। है ना? ऑफरिंग बॉक्स हम बीच में रख देंगे। रिहानदारी अला नमला हस्तूरी अला नमस्सा रेखारन देरी अला नमला खारन दे लेने में। और इस गीत को हम गाएंगे भेज अग्नि भेज, और इस गीत के द्वारा हम विनती करेंगे प्रभु आज मेरी भेंट को स्वीकार कीजिएगा। मैं उत्तम से उत्तम आपके पास लाया हूं, और किसी के पास उत्तम नहीं है, और किसी को लगता है घर पे उत्तम रखा है, वो परमेश्वर से सिर्फ कह सकता है और अगले रविवार वो भेंट दे सकता है। किसी को लगता है उसको गोल्ड ऑफरिंग देनी, आज लाना भूल गए। आप पूरे साल आमंत्रित है गोल्ड लाने के लिए, आप पूरे साल आमंत्रित है अपने घर बेच कर लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। डोंट गिव द लेफ्ट आउट थिंग्स। बचा हुआ यीशु के लिए मत लाइए। वो योग्य है उत्तम से उत्तम भेंट के लिए। वो योग्य है तुम्हारे पास जो सोना रखा है उसके लिए। वो योग्य है तुम्हारे चांदी और पीतल के लिए। He says, आपको मालूम इस्राएली जब भेंट लेकर के आए तो परमेश्वर का वचन कहता है, आपके पास एनवलप पहुंच जाएंगे, आप लोग बैठ जाएं। जब गीत गाएंगे तब आप लोग भेंट लाएंगे, एनवलप आपके पास आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब इस्राएली भेंट लाने लगे, वो इतनी भेंट लिया है, वो इतनी भेंट लिया है, वो इतनी ज्यादा भेंट लेकर के आ गए कि मूसा को कहना पड़ा अब बस करो और नहीं चाहिए। सही कह रहा हूं अंकल, ऐसे लिखा है ना, लिखा है कि बस अब मत लाओ। बोले हम नहीं रुकेंगे। उन्हें मालूम था जिसने सोना अभी दिया है वो ना जाने और अभी कितना दे सकता है। बोलिए आमीन। They don't believe in the gold. Their treasure was not the gold, their treasure was
जीसस। उनका जो खजाना था वो यीशु मसीह थे। उनका खजाना सोना नहीं था, मगर तुमने सोने को अपना खजाना बना रखा है, चांदी को खजाना बना रखा है, पैसे को खजाना बना रखा है। वो कहता जितनी आशीष बढ़ा रहा हूं अपनी भेंट बढ़ा, तेरी तनख्वाह बढ़ा रहा हूं अपनी भेंट बढ़ा, तेरा बिजनेस बढ़ा रहा हूं अपनी भेंट बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विकास जल्दी जल्दी सबको वो दे दो, है ना। बाकी लोग अपनी ऑफरिंग डालना शुरू कर सकते हैं। जी, परमेश्वर के पास लाई इस इच्छा से कि आज आग उतरेगी, आज आग उतरेगी यीशु के नाम में, और जो बंधन है वो चलाया जाएगा। आपके विरोध में। जब एलिया ने भेंट चढ़ाई, मेंदी से आग आई और उसके बाद उसके सारे शत्रु मार दिए गए। आज मैं विश्वास करता हूँ वही आग आई, आपके शत्रु मारे जाएंगे। आज जब अपने हृदय से आप भेंट लेकर आए, आप प्रार्थना करेंगे जो प्रभु वही आप चाहिए जो एलिया के समय पे आई थी, उसके शत्रुओं को मिटाया था। आज मेरे शत्रु खत्म हो रहे, अर्थात शैतान की हर एक सामर्थ, हर एक बीमारी का गढ़, हर एक कर्जे का गढ़, हर एक तकलीफ मेरे जीवन से जो शत्रु के कारण आई आज को जलाई जा रही है, आज वो इसी घड़ी नाश हो रही है। इसे विश्वास के साथ हम बोलेंगे।
एक साथ इकट्ठा हो जाएगा सेंटर में, जल्दी से सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जितना क्लोज होकर खड़े हो सकते हैं। और वेदी की आग स्वर्ग से आएगी और आपको छुएगी। राहन देरे लबे नमा लखालन दोरी अला नमा कमा कोई सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे के शरीर को नहीं गिराना है, एक दूसरे पर नहीं गिरना है। कोई भी कोशिश करना पवित्र आत्मा छुए तो दूसरे को स्पेस देना, वो जा रहा है पीछे उसको पकड़ लेना, वो धीरे से चला जाए, क्योंकि अभी पूरा चर्च खड़ा है तो सारे वॉलंटियर्स भी नहीं पकड़ सकते। तो अगर प्रभु छूते हैं, डिलीवरेंस होता है, होने दो। विशाल आशीष एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे हम, बॉबी भैया, सब लोग हम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे and we'll worship this song and we're believing the fire of God। और वो आपको डिलीवर करेगी, आपको छुएगी वो आग, आपके कपड़ों में आपको आग महसूस होगी, आपके कपड़ों में आपको बहुत गर्माहट महसूस होगी, ऐसा लगेगा हवा से हिल रहे, ऐसा भी महसूस होगा। डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे लेकिन 100% एक्सपीरियंस होंगे। आमेन, हालेलुया। आर यू रेडी फॉर द एक्सपीरियंस? अगर आपके आगे वाला गिरता है तो उसको पीछे से पकड़ लीजिएगा और नीचे लेटने दीजिएगा। रहन देरे लेवे में राखा रंग दोरी अला नमा। कम ऑन, लेट्स से इट अगेन। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, आगे बढ़ करेंगे तो बोल। भेज अग्नि भेज, 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 भेज 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 भेज
Thank you, Jesus, for this fire in your presence, Lord. Can we shout hallelujah to the Jesus? Can we clap for the Jesus? Hallelujah. And I believe the church is delivered from every illness, every sickness. And I believe the church is delivered from every bondage. And I believe the church is delivered from everything which is from the devil. Every root of the devil is dry and dead in Jesus' name. In Jesus' name you are new from now. मसीह यीशु में तुम एक नई सृष्टि हो इस समय से. रिहांदारी यालानम, let everything be new in your life in Jesus Christ's name. Amen. Can we sit on our seats? Hallelujah. Rihandari yalanama lahasduru loboso koranderi yalanamasa. Riharandari yalanama lahanderi lebe. रिहांदोरी यालानमा. उन लोगों से अलग जो गिरे और जो बहुत जोर से हिले थे, कोई ऐसा है जो ये कह सकता है उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया. कोई ऐसा है, चाहे वो लाइव सेशन है चाहे ऑफलाइन है, जिसे परमेश्वर ने न छुआ हो. It means everybody felt the presence of God. Amen. यानी पूरे भवन में हर जन ने परमेश्वर की उपस्थिति को जाना. Believe me, when the presence of God comes, it makes everything different. Amen. Hallelujah. वो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है. Amen. जो भी कुछ आप फेस कर रहे हो लाइफ में, वो बदल गया यीशु के नाम में. And the fire is here. Amen. Let's thanks to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's thanks Lord for this. एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे. In Jesus' name. Come on, let's thanks Lord loudly. जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Hallelujah. ऐसा नहीं बोला. Hallelujah. In Jesus' name. आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे. आमीन. आमीन. प्रभु इन भेंटों के ऊपर अपनी आग आपने भेजी, हम धन्यवाद करते हैं. और आपने उनको ग्रहण करा, हम धन्यवाद करते हैं. और आने वाली भेंटों को आप ग्रहण करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है हमारा एक ही महायाजक है जिसका नाम है अर्थात यीशु मसीह, और वही हमारी भेंटों को ग्रहण करते हैं. और मैं विश्वास करता हूँ आप इन सबको आजाद कर दिया परमेश्वर. धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. अपने आजू बाजू के 4 से 5 लोगों को बोलो आप आजाद होकर जा रहे हैं, आप नहीं होकर जा रहे हैं. प्रभु आपको बहुत बढ़ाए. ये 3 आशीष देकर भेजिएगा. जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स से प्रभु आप लोगों को आशीष दे, ब्लेस करें. फिर से मुलाकात सप्ताह के बीच में कोशिश करेंगे लाइव सेशन में करें, वरना अगले रविवार सुबह 10 बजे फिर हम मुलाकात करेंगे. प्रभु आप लोगों को आशीष दे. सारे अनु जय मसीह की. हालेलुया. हालेलुया. पड़ोसी को बोले मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, और मैं आपको आशीष देता हूँ. आप खुश रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे और गवाहियों के साथ रहेंगे. प्रभु यीशु के नाम